आप सभी को जय हिंद जोहार। छात्रों जेटेट नागपुरी का बहुत इंपोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। संपूर्ण नागपुरी व्याकरण इसी क्लास में समाप्त होगी। अब आपको 30 में 30 नागपुरी सही होगा। साथ ही आप चाहते हैं कि जेटेट परीक्षा में पास नहीं करना, 120 प्रश्न लाना, तो याद रखिएगा आप जरूर आएंगे। मेरी रणनीति को फॉलो कर लेते हैं तो आप पास करने का डर खत्म और नागपुरी से पूरी तरह से अब डर खत्म होने वाला है। याद रखिएगा प्यारे साथियों, जो पढ़ाएंगे वहीं से छपेगा सवाल भी। प्यारे साथियों याद रखिएगा, अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। अब उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका होगा, आसमान किसका होगा। याद रखिएगा, आपके विरोधी जो आपसे जलते हैं वो आपके हार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप ठान लिए हैं तो आपकी जीत पक्की है। उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे आसमां खड़ा होगा, आसमां खड़ा होगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण नागपुरी व्याकरण इसी क्लास में। क्लास को अंतिम तक बने रहिएगा। आज याद रखिएगा प्यारे साथियों, आपके पास सफलता का स्वाद चखना चाहते हैं, इस सफलता के लिए आज समय दीजिए, हम आपको सफल बनाएंगे। चलिए आज के लिए व्याकरण में प्यारे साथियों यहां देखिए, सबसे पहले बात करें तो व्याकरण पढ़ने से पहले कि नागपुरी में व्याकरण से सवाल पूछता है कि नागपुरी का कौन व्याकरण कौन लिखा है। सबसे पहला यहां आपके बीच में देख लीजिए, यहां पे जो है साथियों नागपुरी का जो है व्याकरण उसके साहित्यिक परिचय, जहां से डायरेक्ट सवाल आता है जिसको लोग स्किप कर जाते हैं। स्किप नहीं करना आपको है, स्किप कर जाइएगा तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाइएगा प्यारे साथियों। आपको स्किप नहीं होना है, स्किप हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी परेशानी खत्म नहीं होगी। तो यहां ध्यान दीजिएगा, आपके लिए क्लास में यहां पे ध्यान दीजिए। बोला है कि नागपुरी का पहला व्याकरण। अब देखते हैं कि नागपुरी का जो है पहला व्याकरण कौन था। सबसे पहले बात करते हैं कि नागपुरी का पहला व्याकरण। तो नागपुरी का जो पहला व्याकरण डायरेक्ट पूछता है, ये सवाल याद रखिएगा, आपके एग्जाम में चांसेस हैं आने के सवाल प्रबल। पूछता है कि नागपुरी का पहला व्याकरण कौन है। साथियों पूछेगा कि नागपुरी का पहला व्याकरण, तो उसका नाम है जो सबसे व्याकरण में इतना लंबा नाम कोई नहीं है, इतना बड़ा व्याकरण कोई है ही नहीं, नाम बोला। उसका नाम है नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटानागपुर। ये नागपुरी का पहला व्याकरण था। जो इसके रचनाकार कौन है पूछा जाता आपसे है कि नागपुरी के पहले व्याकरण जो थे इसका कौन रचना किए हैं, नागपुरी के पहले व्याकरण का। तो नागपुरी के पहले व्याकरण का जो रचना किए हैं ये फिटली किए हैं, जो क्या थे, विदेशी ईसाई मिशनरी थे। क्या थे, विदेशी ईसाई मिशनरी थे। जो क्या थे, विदेशी ईसाई मिशनरी थे। प्यार से तो ध्यान दीजिएगा। अब इन्हीं के द्वारा जो था नागपुरी का पहला व्याकरण लिखा गया था। नाम क्या है, नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटानागपुर। इसका पूछा कि नागपुरी का पहला व्याकरण कब प्रकाशन हुआ, तो आप जवाब देंगे 1896। ध्यान रखिएगा, केवल सुन लेते हैं तो आपकी नागपुरी जो है वो समाप्त हो जाएगी बढ़िया से और आपको नंबर भी पक्का आ जाएंगे। तो नागपुरी का जो पहला व्याकरण था उसका भाषा गंवारी था। गंवारी जो भाषा है नागपुरी का पुराना नाम है। नागपुरी को बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे आप गंवारी, गौली, सदानी, सदनी, सादरी, नागपुरिया। तो ये सभी नाम स्थिर हो गया अभी क्या, नागपुरी। तो नागपुरी जो पहले जो था इसका उसमें क्या भाषा, उसको गंवारी जो नागपुरी बोलते हैं अभी। और ये इसका लिपि क्या था, रोमन। देखिए ये नाम ही से लग रहा है कि व्याकरण पहला है नोट्स ऑन दी गंवारी, रोमन में अंग्रेजी में लिखा गया था व्याकरण ना। ध्यान दीजिएगा, जहां पे लिपि रोमन है वो अंग्रेजी में रहेगा। विशेषता क्या था, ध्यान दीजिएगा पहला व्याकरण का, नागपुरी का सबसे पहले व्याकरण है के पूछा जाएगा कि नागपुरी का सबसे पहले व्याकरण कौन है, तो नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटानागपुर। इकर से पहले कोनो व्याकरण नहीं रहे। पूछा जाएगा कि नागपुरी का सबसे पहले व्याकरण कौन था, तो यही था। प्यारे साथी मेरा केवल बतिया सुन लेते आप है ना, तो आपको नागपुरी में व्याकरण जो सवाल है यही से आएगा। अब बात करें किस लिए व्याकरण की रचना किया था, तो ध्यान दीजिए। तो मातृभाषा संस्कृति, मातृभाषा जो आपके घर की भाषा है, तो हमारी झारखंड की भाषा क्षेत्रीय भाषा सभी है, ठीक है। तो मातृभाषा संस्कृति के सीखे और सिखाए के और बुझाए के कर जरूरत नहीं रहे, व्याकरण कर काम संस्कृति से होते रहे। व्याकरण के जोरी कुछ नहीं था, संस्कृति से जैसे भाषा बोलिए वैसे ही चल रहा था आपका, ठीक है ना। उससे पहले एक उद्देश्य लोकप्रिय भाषा के आदमी तक पहुंचावे के खातिर था। इसका काम ही क्या था, एक उद्देश्य लोकप्रिय भाषा के आदमी तक पहुंचावे खातिर। जो नागपुरी जो है एक सरल मधुर भाषा है कर सकती हूँ। इसकी मधुरता को ध्यान में रखते हुए
डॉक्टर बीपी केसरी बोले हैं तो जो नागपुरी भाषा है ना, बांसुरी की आवाज है। नागपुरी क्या है? बांसुरी की आवाज है, डॉक्टर बीपी केसरी बोले हैं। साथ ही एक हुए हैं केसरी कुमार। केसरी कुमार बोले हैं कि नागपुरी जो है ना, गीतों की रानी है प्यारे साथी। क्या है? गीतों की रानी है, ध्यान दीजिएगा। और मांदर की भाषा नागपुरी को कौन बोले हैं? इसकी मधुरता को देखते हुए हमारे गिरिराज, डॉक्टर गिरिधारी राम गुंजू गिरिराज जी, जो पद्मश्री भी उनको पुरस्कार मिला है, जो भारतवर्ष का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। अब देखते हैं दूसरा नागपुरी कौन सा व्याकरण था। डायरेक्ट सवाल रचनाकार से पूछा दिया जाएगा। तो ग्रामर ऑफ द नागपुरी सरानी लैंग्वेज, देखिएगा, ग्रामर ऑफ द नागपुरी सरानी लैंग्वेज, ये दूसरा व्याकरण। इसके लेखक थे कोनराड वोकाउट। डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे कि ग्रामर ऑफ द नागपुरी सरानी लैंग्वेज कौन लिखे हैं? कोनराड वोकाउट। 1906 में इसका जो है प्रकाशित नहीं भी, आप पांडुलिपि के रूप में ही रह गया। ये पूछा जाएगा। कोनराड वोकाउट तो इसको लिखे हैं, कोनराड वोकाउट, लेकिन इसका प्रकाशन नहीं हुआ, ये आपका पांडुलिपि के रूप में ही रह गया। पांडुलिपि के रूप में ही ये रह गया, इसको ध्यान, पांडुलिपि के रूप में ही रह गया। लिपि रोमन इसका है, क्योंकि नाम ही इंग्लिश लग रहा है। तो सेकंड व्याकरण आप देख लिए। यहाँ पे जो है एक व्याकरण विस्तार से देखे के मिलेला। नागपुरी के पहल धाम जो बिहार का चौथा आर्य भाषा सिद्ध करल जाए। पूछा जाएगा कि नागपुरी को पहल बार, पहल धाम ने क्या होता? पहला बार। पहल धाम ने क्या होता? पहला बार चौथा भाषा का जो है, चौथा आर्य भाषा का सिद्ध कौन किया? यही नागपुरी व्याकरण। सेकेंड सुनिएगा, नागपुरी भाषा जो हिंदी जैसा होता है, थोड़ा थोड़ा आपको नागपुरी भाषा में भी उसको हम समझाते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला इसमें जो है जॉर्ज ग्रियर्सन एक है, उनका मत क्या है देखिएगा, सुन लीजिए केवल। जॉर्ज ग्रियर्सन बोलते हैं कि नागपुरी के विकृत भोजपुरी कहें। पूछा जाएगा आपसे कि नागपुरी को विकृत भोजपुरी कौन बोले हैं? तो आप जवाब देंगे कि जॉर्ज ग्रियर्सन बोले हैं कि विकृत भोजपुरी का रूप है, भोजपुरी का विकृत रूप है। फिर पूछेगा कि नागपुरी जो है भोजपुरी की उपबोली बोला गया है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अगला जो है यहाँ पे नागपुरी को बोलेगा आपसे कि नागपुरी को कौन नागपुरी विद्वान मनक क्या बोले हैं? गीतों की रानी कौन बोले हैं? तो नागपुरी को गीतों की रानी कौन बोले हैं? तो नागपुरी को गीतों की रानी बोले हमारे केसरी कुमार सिंह। केसरी कुमार सिंह नागपुरी को गीतों की रानी। साथ ही नागपुरी बांसुरी की भाषा है, वो डॉक्टर बीपी केसरी बोले हैं, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। अब पूछा जाएगा आपसे कि नागपुरी जो है, नागपुरी को मांदर की भाषा कौन नागपुरी विद्वान मनक बोले हैं? तो आप बोलिएगा कि डॉक्टर गिरधारी राम गुंजू जी बोले हैं मांदर की भाषा। चलिए यहां तक हो गया। नागपुरी का जो है तीसरा व्याकरण है, जिसका नाम है लैंग्वेज हैंडबुक सदानी, ठीक है ना, लैंग्वेज हैंडबुक सदानी। लैंग्वेज हैंडबुक सदानी कौन लिखे हैं? तो आपका जवाब है कि हेनरिक फ्लोर। वो अब प्रकाशन हुआ है 1931 में। अभी भी नाम इंग्लिश में आ रहा है, तो रोमन लिपि क्या होगा इसका? रोमन, ठीक है। तो लैंग्वेज हैंडबुक सदानी कौन लिखे हैं? हेनरिक फ्लोर लिखे हैं, 1931 में प्रकाशन हुआ है। अब ये जो था, ये जो तीसरा नागपुरी का व्याकरण, असम के चाय बागान में काम करे के वाला अंग्रेज ऑफिसर मन के नागपुरी सिखाए के। जानिए कि झारखंड के बहुत सारे लोग पहले काल में असम में चाय बागान में काम करने गए थे, वहां पे जाके क्या मजदूर बन गए। तो वहां पे नागपुरी में जो है वो ऑफिसर को नागपुरी सिखाने के लिए नागपुरी का तीसरा बुक व्याकरण रचना किया गया था, जिसका नाम था लैंग्वेज हैंडबुक सदानी। हेनरिक फ्लोर लिखे थे, ध्यान दीजिएगा, 1931 में प्रकाशन। नागपुरी का चौथा व्याकरण जो सवाल आता है इससे, देखिए पहला इंपोर्टेंट था, फिर दूसरा तीसरा थोड़ा बहुत, चौथा इंपोर्टेंट ज्यादा है, पूछता है ए सिंपल सदानी ग्रामर। ए सिंपल सदानी ग्रामर कौन लिखे हैं? तो लिखे हैं पीटर शांति नौरंगी। क्या लिखे हैं? इसको इतना ही ध्यान रखिएगा कि ए सिंपल सदानी ग्रामर कौन लिखे हैं? पीटर शांति नौरंगी, ध्यान रखिएगा। अब जो पांचवा नागपुरी का व्याकरण था, जिसका नाम है नागपुरी सदानी बोली व्याकरण, देखिएगा। तो आपको इसको भी कौन लिखे हैं? पीटर शांति नौरंगी, 1965 में प्रकाशन हुआ था। भाषा इसका हिंदी है और लिपि नागपुरी। भाषा क्या है? हिंदी, क्योंकि हिंदी जैसा नाम है। तो आपको नागपुरी यहां देखिएगा, पहला ए सिंपल सदानी ग्रामर, ए सिंपल सदानी ग्रामर, साथ ही
नागपुरी सदानी बोली व्याकरण, दोनों पीटर शांति नौरंगी लिखे हैं। एक आपका जो है ईसाई मिशनरी थे, एक शिक्षक थे ही, पादरी थे। देखिए नागपुरी में ये लिखे थे व्याकरण, ध्यान दीजिएगा ये इंपोर्टेंट है, पूछता है कि नागपुरी सदानी बोली व्याकरण कौन लिखे हैं? पीटर शांति नौरंगी। 1965 का प्रकाशन, भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, क्योंकि हिंदी जैसा नाम लग रहा है। परिचय बात करें पीटर शांति नौरंगी का, तो पीटर शांति नौरंगी की एक जो है कि एक साथ पुरोहित भी है, फादर हैं, और जो ईसाई मिशनरी होता है जान रहे हैं क्रिश्चियन लोग, शिक्षक भी थे, इतिहासकार भी थे और साहित्यकार भी थे। कौन? पीटर शांति नौरंगी, विद्वान थे समझिए। प्रमुख इनका रचना जो है पीटर शांति नौरंगी जो है उनका प्रमुख रचना में यीशु चरिता चिंतामणि पूछा जाएगा। यीशु चरिता चिंतामणि कौन विद्वान मानक रचना है, यानी कि कौन विद्वान द्वारा यीशु चरिता चिंतामणि लिखा गया है? तो आपका जवाब होगा क्या? पीटर शांति नौरंगी। विशेषता क्या है इसका? ये व्याकरण आम जनता पर ज्यादा ध्यान देवला, गिरजाघर में नागपुरी के पहुंचा के एक सबसे बड़ा योगदान। पूछा जाएगा कि गिरजाघर में जो आपका चर्च होता है वहां पे पहुंचाने में सबसे योगदान किसका है? इस व्याकरण का। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। नागपुरी का जो अगला है व्याकरण जिसका नाम है, सुन लीजिए, सवाल पूछेगा आपसे, नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय नामक व्याकरण जो है ये किनका पुस्तक है? नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय तो पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी जी का है। प्रकाशन 1971 में हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और इनको नागपुरी के भीष्म पितामह बोलते हैं। जो आपका पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी हैं, इनको नागपुरी का भीष्म पितामह पूछ दे कि नागपुरी का भीष्म पितामह किन्हें बोला गया है? तो पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एकरा में साहित्य के जो आपका पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी लिखे, इसमें संक्षिप्त में साहित्य की भी जानकारी मिलती है। नागपुरी भाषा ये व्याकरण जो है श्रवण कुमारी गोस्वामी का है। नागपुरी भाषा किनका है व्याकरण? श्रवण कुमार गोस्वामी का। और ये जो है पीएचडी शोध प्रबंध कर एक भाग है कि जो नागपुरी भाषा जो इनका श्रवण कुमार गोस्वामी का है, ये जो पीएचडी इनका जो था उनका एक शोध प्रबंध जो होता है, शोध उनका एक विषय था। एकर में भाषा कर वैज्ञानिक अध्ययन करल गेल है कि नागपुरी को दिक्कू काजी बोलते हैं। पूछा जाएगा कि नागपुरी को दिक्कू काजी कौन बोले हैं? इनसे लोग भड़क गए थे। नागपुरी को दिक्कू काजी कौन बोले हैं? हमारे श्रवण कुमार गोस्वामी जी। ठीक है, केवल आपको सुन लेना है। आज नागपुरी का पूरा व्याकरण समाप्त होने वाला है, याद रखिएगा। आपको जो बोला था कि आपको सरकारी नौकरी नहीं होगा, तो याद रखिएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। प्यारे साथियों, उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे आसमां खड़ा होगा, आसमां खड़ा होगा। प्यारे साथियों, जो चीज आप चाहते हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वो चीज आकर देगी जो चीज आप चाहते हैं। प्यारे साथियों, क्लास को अंतिम तक बने रहिए। जो सवाल पूछे जाएंगे हम लिख के दे देते हैं, यही से आएगा, यही से आएगा। भले ही आप जेटेड की तैयारी करते हो, झारखंड पुलिस की, दरोगा की, जेपीएससी के, तो व्याकरण में सवाल प्यारे साथियों यही से आती है। ये व्याकरण में पढ़ाएंगे, व्याकरण का परिचय भी है, ठीक है ना। इसके कौन कौन लिखे हैं? अगला है नागपुरी व्याकरण, धारावाहिक रूप है। इसके लेखक है संत कुमार पांडे। नागपुरी व्याकरण का संत कुमार पांडे धारावाहिक। इसका प्रकाशन जो है रांची एक्सप्रेस नामक दैनिक समाचार में धारावाहिक रूप से हुआ था। 1985-87 तक छपत रहे बृहस्पतिवारी के नागपुरी के समय। 1985-87 के बीच में छप रहा था, जो आपको पता है बृहस्पतिवार के समय, ठीक है ना। चलिए हो गया। अगला व्याकरण देखते हैं, नागपुरी सदानी व्याकरण। जहां आप जान लीजिए यही व्याकरण को आपको पढ़ना है, यही से सवाल आते हैं डायरेक्ट। इसका एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है, इसको उदाहरण जो रहता है उसको भी पूछ लिया जाता है नागपुरी में डायरेक्ट। तो नागपुरी सदानी व्याकरण को जो लिखे हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्र लिखे हैं और आपका डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। तो पूछा जाए कि नागपुरी सदानी व्याकरण के संपादक कौन है? तो डॉक्टर शकुंतला मिश्र, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी जी। अब ये 2010 में इसका प्रकाशन हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और आप जान रहे कि हिंदी में नाम है तो भाषा इसकी क्या हो जाएगी? नागपुरी। और लिपि क्या होगा? देवनागरी। जो भी हिंदी में लिखा जाता है उसका लिपि देवनागरी होता है। हिंदी में लिखा जाता है उसका क्या है?
देवनागरी। चलिए ध्यान दीजिए अगला प्यारे साथियों। अब जो व्याकरण आज हम लोग देखने वाले हैं, इसको सफरा शुभ कर देंगे सभी व्याकरण का। देखिए नागपुरी में ये सभी चीजें वर्ण पढ़ेंगे, आपका संज्ञा को भी जानेंगे, सर्वनाम को, लिंग जानेंगे, वचन, आपका कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, साथ ही समास और उपसर्ग, प्रत्यय, काल, क्रिया, वाच्य, ये तमाम चीज को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक चल रहा था नागपुरी का व्याकरण कौन कौन लिखे हैं, तो याद रखिए नागपुरी का पहला व्याकरण नोट्स ऑन दी गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटानागपुर, जो 1896 में ये फिटली द्वारा लिखा गया था प्यारे साथियों। याद रखिएगा पहला व्याकरण, नाम इंग्लिश है तो लिपि इसका क्या था, रोमान, और आपका भाषा गंवारी था लोहरदगा इलाका के लिए। पहला व्याकरण नोट्स ऑन दी गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटानागपुर। उसके बाद जो है अभी जो वर्तमान सवाल आते हैं, उस किस व्याकरण को आपको अध्ययन करना है, तो नागपुरी सदानी व्याकरण, जिसके लेखक हैं डॉक्टर उमेश चंद्र तिवारी और डॉक्टर शकुंतला मिश्र, इसके संपादक हैं, जो 2010 में प्रकाशित हुआ था, ध्यान रखिएगा। और अभी व्याकरण को हम पूरा सफला शुभ करेंगे, इस क्लास को अंतिम तक रहिएगा, आपका विजय तय है, आप विजय रथ पर निकल चुके हैं, विजय आपकी तय है। क्योंकि याद रखिएगा अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका होगा, आसमान किसका होगा, आपका होने वाला है। जो चीज चाहते हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, और वक्त वह चीज ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं। प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं मां सरस्वती के नाम लेकर, जो स्वर की देवी है, जो ब्रह्मपुत्री है। आज हम लोग नागपुरी का व्याकरण को स्टार्ट करते हैं और उनकी कृपा से हम लोग बढ़िया से इसको कंप्लीट करेंगे और आप सफलता जरूर मिलेगी आपको, क्योंकि आप दिल से कोई चीज को चाहते हैं और लगातार कीजिए, आपकी सफलता में आपको दैविक शक्ति भी प्राप्त होती है। यदि आप दिल से काम कीजिए तो आपको चाहते हैं कि आप बढ़िया से तैयारी करें, तो जरूर क्लास को अंतिम तक बने रहेगा। हम आपको सफलता में जरूर सहयोग करेंगे और उन आपके बीच में भी खुद से शक्ति आएगी, देखिएगा आप लोग। चलिए पहला जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्ण सबसे पहले देखते हैं कि वर्ण के कहल जाला। वर्ण ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, आप लोग नागपुरी में इसको न को न लिखे, इसको न को लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इससे बकाना नहीं है। हम इस तमाम चीजों को बात करेंगे कौन कौन के यहाँ बदलता है। तो नागपुरी वर्ण के कहल जाला, उन्हें नागपुरी किसे कहते हैं, केकरा कहते हैं, तो देखिएगा वर्ण उ मूलधवनी के कहल जाला जेकर खंड नहीं करल जा सकेला। उदाहरण में है अ ई क ख, यानी इसका मतलब क्या है, हिंदी में देखिए वर्ण वो मूल रूप है जिसका आप खंड नहीं कर सकते हैं। अ के क्या खंड कीजिएगा आप, तो वर्ण जो है जिसको आप खंड नहीं कर सकते हैं वही वर्ण कहलाता है। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, वर्ण हो गया। वर्ण के कितने भेद हैं नागपुरी में, हिंदी लखे जो है, हिंदी लखे नागपुरी कर भी 2 गो भेद में बांटते हैं। तो नागपुरी का कितना 2 गो है, कौन कौन है, पहला है स्वर वर्ण समूह और दूसरा है व्यंजन वर्ण समूह। स्वर वर्ण में आप पहला स्वर वर्ण का भी 3 गो भेद पुस्तक से है। स्वर वर्ण कर नागपुरी में क्या गो भेद, 3 गो भेद है। याद है कि डायरेक्ट सवाल छप जाता है, तो सुन लीजिएगा। पहला है हस्व स्वर, जिसमें इसका 3 संख्या अ ई उ 3 गो, और स्वर वर्ण में दूसरा है दीर्घ स्वर, जिसमें आपको आ ई उ 3 गो इसका भी संख्या, और एक संयुक्त स्वर है और ओ, तो ये 8 गो आपको जो हो गए स्वर वर्ण। ध्यान दीजिएगा। अगला जो है व्यंजन वर्ण में देखेंगे हम लोग स्पर्श व्यंजन को देखेंगे, स्पर्श व्यंजन इसमें देखेंगे, अंत्यस्थ व्यंजन देखेंगे, इसी में हम लोग देखेंगे ऊष्म व्यंजन देखेंगे। ये तमाम चीज को हम लोग इसमें बात करने वाले हैं प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। ये तमाम चीजों को समझेंगे, आप इस क्लास को बने रहिएगा। स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, बात करें वर्ण की संख्या कितना है, तो 33 है, जिसमें से आपका जो है वो स्वर वर्ण की संख्या 8 है और व्यंजन वर्ण की संख्या 25 है। ध्यान दीजिएगा, वर्ण में स्वर वर्ण 8 है और व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। क्लास में आपको जो बताएंगे वही छपेगा, ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों। इसको देख लिया, आगे बढ़ते हैं। नागपुरी व्याकरण में आगे देखते हैं प्यारे साथियों। नागपुरी व्याकरण में जो है आगे देखते हैं प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। वो स्वर वर्ण के कहल जाला, मैंने
यहाँ पे है स्वर वर्ण के कहल जाला, यानी स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे है स्वर वर्ण उ वर्ण मन के कहल जाला जेकर उच्चारण अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेवल जे पड़ेला उके वर्ण कहल जाता है। सीधा सीधी जानिए, स्वर वर्ण के उच्चारण में जो है कोई दोसर वर्ण के सहारा नहीं लेते हैं, दोसर वर्ण कर सहारा नहीं लेते हैं, वही सीधा सीधी आपको एक लाइन का आंसर आपका परिभाषा है कि स्वर वर्ण के उच्चारण में दोसर वर्ण का सहारा हम लोग नहीं लेते हैं। जैसे बोले किसी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन वही आपका व्यंजन है, आप लिख दे क के साथ आ रहा है कि नहीं, क के साथ क्या आ रहा है, तो व्यंजन वर्ण के उच्चारण में सहारा लेते हैं, लेकिन स्वर वर्ण का जो उच्चारण में किसी का सहारा नहीं लेते हैं। तो आपका क्या हो गया, स्वर वर्ण जिसको हम लोग उच्चारण में दूसरे कोई के सहारा नहीं लेते हैं। यहां देखिए नागपुरी में व्यवहार हुए वाला स्वर वर्ण 8 गो है, तो नागपुरी में स्वर वर्ण की संख्या कितना है, 8 गो जो व्यवहार होता है यही है अ ई उ आ बड़ी उ दुर्घु है और ओ, यही 8 गो केवल आपका नागपुरी में यूज होता है। डायरेक्ट पूछ देगा कितना संख्या, तो 8 गो केवल सुन लीजिए, आपके कंप्लीट हो जाएगा कर सकते। आगे देखते हैं, यहाँ पे जो है व्यंजन वर्ण के कहल जा रहा है, तो व्यंजन वर्ण जो है सीधा से सुन लीजिए, वर्ण व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर वर्ण समूह कर मदद कर दरकार होएला, यानी कि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में दूसर वर्ण का सहारा लेते हैं। तो दूसरा वर्ण कौन होता है, सहारा, जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण का हम लोग सहारा लेते हैं, वही हो जाएगा आपका व्यंजन वर्ण। जैसे क व्यंजन है, क में उच्चारण में अ आ रहा है, तो व्यंजन में सहारा लेते हैं और स्वर वर्ण में किसी का सहारा नहीं लेते हैं। तो आपका ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मूल नागपुरी में 33 वर्ण के व्यवहार होता है, कितना, 33 वर्ण, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। 8 गो स्वर वर्ण है और 25 गो व्यंजन वर्ण है, 8 स्वर वर्ण और 25 व्यंजन वर्ण, यही 8 गो स्वर वर्ण है जो बता दिए। अब ये जो आपका है व्यंजन वर्ण है, ये सब क्या है, व्यंजन वर्ण है, ध्यान दीजिएगा। 4 8 4 3 12 12 5 17 और 17 5 22 और 22 3 25, यही व्यंजन वर्ण आपका नागपुरी में इस्तेमाल होता है। मूर्धनी ना का प्रयोग नहीं होता है, अंगा का प्रयोग नहीं होता है, तलावी सा का नहीं होता है, ये सब के स्थान पर दूसरा चीज लाया गया है। कोई के किसी के बिना कोई काम नहीं ना रुकता है, तो ये तलावी सा का जगह दूसरा यूज कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्यारे साथियों। अब यहाँ पे जो है कुछ कुछ नागपुरी में नहीं यूज करते हैं, जैसे मूर्धनी ना का प्रयोग नागपुरी में नहीं करते हैं, उसकी जगह न का करते हैं, न कर उच्चारण न करल जाएगा। जिससे गुण लिखते हैं तो गुण यहाँ मूर्धनी न लेके न किस मूर्धनी न बदल जाएगा, ई न के बारे में, दंत न में। फिर यहाँ पे देखिएगा तलाबी सा और आपके मूर्धन स के बदल पर क्या हो जाएगा, ए स का प्रयोग करते हैं। जैसे दोष देख रहे ए स न लिखे ए स लिखते हैं, या पुरुष है तो यहाँ पे ई स लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको चुकना नहीं आपको है। ये आपको रह सकता है, ये तो हो गया इसका सर। अब यहाँ पे रह जाएगा आपसे, यहाँ पे रहेगा ऐसा शाम, ये हिंदी में लिखते हैं इसे, तो नागपुरी में क्या करेंगे, ये जो है शाम ऐसे लिखेगा। यानी कि ध्यान दीजिएगा, या तलाबी स हो या मूर्धन स हो, ये दोनों के प्रयोग क्या करते हैं, ये दोनों का प्रयोग ना करके नागपुरी में ये लिखते हैं, ये दोनों का प्रयोग नागपुरी में नहीं करते, इसकी जगह पर इसको करते हैं। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, याद रखिएगा प्यारे साथियों, जो पढ़ा रहे वही छपेगा। यहाँ पे है कहूं कहूं जो है य को ज के रूप में लेते हैं, कहूं कहूं य कर उच्चारण जम होता है, य को उच्चारण कहीं कहीं जम। जैसे आप बोलते हैं योग को जोग, योग को क्या बोलते हैं जोग, संजोग को संजोग, यह किसमें बदल गया ज में। आप क्या कहते हैं, घर में क्या कहते हैं, हल्दी कहनो कहते हैं, हल्दी कहते हैं, हल्दिया कहाँ रखल है, हल्दिया कहाँ रखल है बोलते हैं ना, तो हल्दी ल किसमें बदलता है, र में प्रयोग होता है। ठीक है ना, उसी प्रकार यह किसमें बदलता है, ज में। जैसे यहाँ पे देखिएगा एहे तय ल र में और वह ब में बदल जाता है। जैसे देखिए, जैसे ल हल्दी लिख दिए, हल्दी लिखते ना है हिंदी में, तो ये क्या नागपुरी में हरदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरदी। ल किसमें बदलता है, र में, हरदी हो गया। अब देखिएगा वह ब में, बेव, वह किसमें बदल जाएगा, ब में, ध्यान दीजिएगा इसको, वह बम बदल जाएगा ना। तो हल्दी कहने बोलते हैं, हरदी बोलते हैं ना।
चलिए ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से आपको चीजों को समझ लेना है, आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। व्यंजन वर्ण यही होता है, ध्यान दीजिएगा, व्यंजन वर्ण यही होता है। देखिएगा व्यंजन वर्ण में क से लेके ख ग घ ये अंग नहीं होता है, ठीक है। व्यंजन वर्ण नाखुरी में खासकर च छ ज इया इसमें नहीं होता है, बाकी सब होगा। ट ठ ड मूर्धनी नहीं होगा, मूर्धनी न का प्रयोग क्या होता है, दंत न के रूप में करते हैं, अड़ा नहीं करते हैं, इसका अड़ा उढ़ा करते हैं, ठीक है। इसकी जगह पे त थ दंत दंतना ये सभी होता है प्रयोग, प फ म तक। अब यहाँ य र ल तक होता है, इसी को बोलते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। जो य र ल व को क्या बोलते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन। डायरेक्ट पूछता है सवाल कि अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन है, तो य र ल व अंत्यस्थ व्यंजन है, ध्यान दीजिएगा। ये इसका प्रयोग नहीं होता है जो गोला किया हुआ है, इसका प्रयोग क्या करते हैं दोनों की जगह पे, ए सब का प्रयोग होता है, छत्र ज्ञ का प्रयोग नहीं होता, इसके जगह पर दूसरा उसका लाते हैं, क्या समझिएगा, इस सब के जगह पर दूसरा प्रयोग होता है। जो आपका स ह है, स और ह इसको बोलते हैं उष्म व्यंजन। पूछा जाएगा उष्म व्यंजन कौन है, स और ह, कौन सा देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देख लिया अंत्यस्थ कौन है, संयुक्त की केवल आपको सुनना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। संयुक्त व्यंजन जो है उसका प्रयोग यहाँ पे देख लीजिए, कहूं कहूं होता है, इसका ध्यान दीजिएगा। जैसे संयोगिया छ का प्रयोग ख के रूप में होता है, या छ के रूप में। जैसे क्षमा है तो क्षमा कैसे भी लिखा गया, इस क्षमा बदल जाए किसमें, इस छ में, इस छ में, एक संयोगिया छ किस में बदल जाएगा, छ में। या छत्री है तो छ किस में बदल जाएगा, तो छ जो है ह या छ में बदलता है, जैसा जैसा देखिएगा, जैसा उसमें लगने वाला है उस हिसाब से कर लेते हैं। जैसे छतरी है तो छतरी यहाँ पे है ना, इसको क्या लिखते हैं, छ को ख, और त्र को लिखते हैं तरी। इसको बताने का त्र किस में बदलता है, तर में। तो आप देख रहे हैं छ बदल जाता है संयोगी क्षमा, तो ऐसे क्षमा लिख देंगे। केवल सुन लीजिए, कोई डर नहीं है, केवल आप एक दो बार सुन लीजिए, आपको सब बन जाएगा। कोई नागपुरी भाषा का प्रयोग, आपके मन का खेला है, मन को शांत रखिए, सुन लीजिए, आपकी सफलता तय है। केवल सुन लीजिए प्यारे साथियों, कुछ नहीं है, हम ट्यूशन कराएंगे और आपके सहयोगी। आपको सवाल सोल्व करने से मतलब है, आपको नागपुरी का विद्वान नहीं बनना है, ये समझिए कि क्या लिखा हुआ है उतना समझ लेना है बस, ताकि हमारा पर छोड़ दीजिए आप। जैसे तरान, अब बोलिए सर कि तरह कैसे लिखाएगा, ये तरह, तो ये तरह जो आपको है त के रूप में हो जाता है, तरह कैसे लिखा था, तरह में, ठीक है। अब यहाँ पे तरान है तो ये तरान कैसे लिखा जाएगा, तरा, और मूर्धनी ना किस में, न में, मूर्धनी ना किस में, इसमें, और तर इसमें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको चीजों को समझते चलना है, ध्यान दीजिएगा। अब ज्ञान, अब समझिए, बहुत लोग सोचेंगे सर ज्ञान कैसे लिखाएगा, एक ज्ञान है ना, तो ज्ञान को हम लोग करते हैं गे कर देते हैं, ठीक है। तो ज्ञान है, ज्ञान को कैसे लिखते हैं, गे में, तो ज्ञान को कैसे लिखेंगे, गे या न, तो ज्ञान किस में बदल जाता है, ज्ञा में, ठीक है। अगला है स्र, ये स्र किस में बनता है, स्वर में। जैसे शराब, शराब लिखा हुआ है तो शराब कैसे लिख देंगे, इस जगह हो जाएगा सराप, शराब हो गया। तो आप स्र को ऐसे कर देना, ठीक है। अगला बोलते हैं, साथ में देखते हैं, अगला है उच्चारण समूह के वर्णमाला कहा जाएगा। उच्चारण समूह को क्या बोलते हैं, उच्चारण समूह के वर्णमाला कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अपनिहिति संबंधी विशेषता, एक सवाल आता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अपनिहिति, ये सवाल आता है, अपनिहिति, ये थोड़ा सा इसमें नहीं है, ध्यान दे। अपनिहिति, अपनिहिति विशेषता, जैसे देखिए ई में पाया जाता है, किसमें अपनिहिति संबंधी विशेषता, ई में। पूछे कि अपनिहिति संबंधी विशेषता किसमें पाया जाता है, तो ई में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिख लिए जाति, तो जाति को कैसे लिखते हैं नागपुरी में, जाइत, क्या लिखते हैं, जाइत, यही अपनिहिति हो गया। तो अपनिहिति ध्यान रखिएगा, अपनिहिति ध्यान रखिएगा, अपनिहिति संबंधी विशेषता ई में पाता है, जिससे जाति है तो क्या लिखेंगे, जाइत। चलिए तो यहाँ पे हो गया। अब सवाल देख लेते हैं प्यारे साथियों, इस पे सवाल है, तो सवाल देख लीजिए इस पे, और इस पूरा व्याकरण खत्म करने वाला है प्यारे साथियों, पूरा व्याकरण। आपकी जीत पक्की है, आप क्यों हैरान हैं, आप परेशान, आपको जो विरोधी है वो आपके शक्ति से परिचित नहीं है, अब आप डरे हुए हैं, अब आपसे पूरा लोग डरा हुआ है,
आप खुद से डरे हुए हैं, तो आपको डरना नहीं है। कॉन्फिडेंस का खेला है, सब याद रखिएगा। कॉन्फिडेंस लाइए, पॉजिटिव सोचिए और आसपास पॉजिटिव लोग के साथ रहिए। आपकी सफलता तय ही नहीं, आप बहुत आगे जाने वाले हैं पर साथियों। आपको सफलता दिलाना मेरा लक्ष्य है, क्योंकि आप जो चाहते हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं, जो चीज आप चाहते हैं। यार साथियों, इस दुनिया में हर चीज संभव है जो चीज आप सोचते हैं, बस उसके लिए मेहनत की जरूरी है। याद रखिएगा प्यारे साथियों। यार साथियों, बहुत मुश्किल दौर नहीं है, बहुत आसान दौर है जहां पे हर चीज उपलब्ध है। बस आप चीजों को आसान बनाइए, लोगों की बातों में न फंसिए, आप अपना मेहनत को दिल से कीजिए। आपकी सरस्वती माँ जो विद्या दान करने वाली है वो आप पे कृपा बरकरार रहेगा। आप मेहनत कीजिए, केवल आप मेरे से जुड़ते हैं तो हम आपको सफलता को वहां तक पहुंचाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। मेरा और आपका रास्ता एक ही है, उस रास्ता में हम आपको सहयोग करेंगे, बिल्कुल सहयोग करेंगे, क्योंकि आप जो चाहते हैं उसे वक्त दे रहे हैं, वह ला कर देगा। रख हौसला और मंजर भी आएगा, थक करना बैठे करना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। क्योंकि यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि आप सही प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं जहां पे हम लगातार आपको गाइड कर रहे हैं प्यारे साथियों। अब अगला जो है नागपुरी का क्वेश्चन देखिए। नागपुरी भाषा में कुल कतई गो स्वर वर्ण कर प्रयोग होएला। इसका मतलब है कि नागपुरी में कुल कितने स्वर्ण वर्ण का प्रयोग होता है, तो हम बता ही दिए हैं। देखिए, वर्ण जो है दो भाग में बांटते हैं, जिसमें पहला है, वर्ण को ऐसे लिख दीजिएगा, मूर्धन्य का प्रयोग नहीं करते हैं, तो पहला स्वर वर्ण है और दूसरा व्यंजन वर्ण है। कुल नागपुरी में वर्ण की संख्या कितना व्यवहार 33 होता है, तो स्वर वर्ण 8 गो और व्यंजन वर्ण 25 गो। तो आपसे स्वर वर्ण पूछा तो ऑप्शन सी हो गया। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएगा कि नागपुरी में स्वर वर्ण कर संख्या के गो होवेला, या स्वर वर्ण के गो व्यवहार में आवेला, तो 8 गो होवेला। आपका हो गया सही। अगला सवाल देखिए, नागपुरी में पूर्ण दीर्घ स्वर का बहुत कम प्रयोग होवेला, तो किसका कम प्रयोग होता है? आपका अ और ओ का। अ का प्रयोग किसकी जगह करते हैं, तो देखिएगा, जैसे औरत लिखा हुआ है, औरत, औरत के जगह औ किस में बदलता है? औ में, औरत। जैसे द, जैसे कि ये जो है ना, ये किस में बदलता है? दारोगा, दारोगा किस में बदल जाएगा? दारोगा। तो दौरोगा, दौरोगा बदल जाता है, ठीक है ना। तो आप याद रखिए सबसे कम व्यवहार किसका होता है? इसका कम व्यवहार होता है, इसका कम व्यवहार होता है ना, बाकी ये सबका होता है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। चलिए, नागपुरी में बोल रहा है ऋषि, ऋषि कैसे लिखेंगे? पांचवा है नागपुरी में री का, यानी कि ऋषि का ठाव पर का हुई लिखा जाएगा। ऋषि में जो है, तो आप जैसे ऋषि लिखा जाता है ना, ऋषि, तो आप ध्यान दीजिएगा ए री किस में बदलता है? ई री में बदल जाता है। अभी स इसमें, तो ऋषि को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो री किस में बदलता है? री बदल जाता है आपका है ए री में, तो ऋषि लिख दीजिएगा ना, तो वही चीज है आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलिए, इसमें सवाल जो है प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नागपुरी में ऋषि, ये तो हो गया। बोला कि नागपुर में पैसा, पैसा के हिसाब लिखल जाला, कैसे लिखल जाला? पैसा कैसे लिखेंगे? पैसा बताइए, पैसा को कैसे लिखते हैं? पैसा को पैसा, पैसा को कैसे लिखते हैं? पैसा। जैसे कि ई जो है ना आपका ऐसा, इसका ए ई करते हैं, तो पैसा को कैसे लिखते हैं? पैसा। हम लोग घरे क्या बोलते हैं? पैसे नहीं बोलते हैं, पैसा कौन बोलता है? पैसा बोलता है। जो बोलते हैं वही हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे है, औरत को क्या लिखते हैं? औरत को औरत, औरत को क्या? औरत, औरत के औरत, औरत लोग हल्थी, औरत बोलते हैं, तो औरत किसमें है? ऑप्शन बी में करेक्ट है। प्यारे साथियों, अब जो है नागपुरी वर्ण खत्म हुआ, अब नागपुरी में संज्ञा देखने वाले हैं। वर्ण आपका समाप्त हुआ, आप संज्ञा की पहुंचते हैं। संज्ञा दुनिया का कोई भी नाव है, ठाव है, भाव है। नाव मैंने कोई नाम हुआ दुनिया का, कोई ठाव मैंने कोई जगह स्थान हो, या कोई भाव हो, ये या कोई जिनिस है। जिनिस मैंने क्या होता है? वस्तु। ये तमाम चीज को संज्ञा कहते हैं। जैसे हिंदी में संज्ञा होता है, नाउन इंग्लिश में होता है, उसी प्रकार नागपुरी में होता है।
जैसे यहाँ देखिए, संज्ञा उस शब्द के कहल, उस शब्द के जेकर कोनो नाम हाँ आदि कर बोध हो गए ओके संज्ञा कहल जाला। जैसे क्या उससे उससे कोई नाम का कोई नाम आ जाएगा या भाव आ जाएगा, भाव मैंने कोई स्थान आ जाएगा, या जिनिस, जिनिस भी मिल सकता है। जिनिस मैंने क्या होता है, वस्तु, उके संज्ञा कहल जाला। क्या कहल जाला, उके संज्ञा कहल जाला। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो जैसे कोई नाम हो गया, मोहन हो गया, बिरसा मुंडा नाम है, रांची जगह है, स्थान है, ठाव है, सुंदर एक भाव है, बुढ़ापा भाव है। तो ये सब चीजें क्या है, संज्ञा है। ध्यान दीजिएगा, क्या आप ध्यान दीजिएगा इसमें, क्या कि संज्ञा के भेद यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे आप नाउन में पंच संज्ञा के कितने भेद, 5 को भेद होता है, उसी प्रकार जो है हिंदी में 5 को संज्ञा के भेद और नागपुरी में भी 5 को। तो नागपुरी के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। ध्यान दीजिएगा, नागपुरी के 5 भेद। व्यक्ति को वहां लिखते हैं, व्यक्ति है ना वहां पे, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। दूसरा नंबर है आपका जातिवाचक संज्ञा, जाति को जाति बोलते हैं। अपनीति विशेषता हुआ, जाति है ना तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, जाइत। ये अपनीति आ गया कि नहीं, तो जाति को जातिवाचक संज्ञा। तीसरा में है भाववाचक संज्ञा, चौथा में है समूहवाचक संज्ञा और 5वां में है द्रव्यवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। ये संज्ञा के 5 भेद हो गए। यही पूछेगा कि नागपुरी में संज्ञा करके को भेद होला, तो आपका आंसर 5 जो चित्रा में रहेगा ना टिक कर देना, आपका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, ये नागपुरी का मैराथन क्लास पूरा आपको कंप्लीट होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जोन शब्द से कोनो एक ठो वस्तु चाहे व्यक्ति कर बोध वेला, उस शब्द के व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाला। जिसका मतलब हुआ जिस जो भी सबसे एक माने एक व्यक्ति या वस्तु स्थान के बोध होगा उसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक। जैसे आदमी का नाम राम, राम विशेष व्यक्ति का नाम बोध होगा। गीता, मोहन, जैसे दिशा के नाम पूछ देगा। पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण क्या है, पूरब आओ कहूं, पूरब आओ कुछ है, पूरब आओ कोई दूसरा है का नहीं, जिससे एक चीज का बोध होगा पूरब दिशा, तो अपना जो भी इलाका में पूरब होगा। तो पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये सभी क्या है, या बिरसा मुंडा का नाम हुआ, या कोई भी नाम विशेष हो गया, गंगा नदी, ये सब क्या है, नदी नहीं, नदी तो पूरी नदी जाति का बोल दिए, गंगा नदी, तो जगह व्यक्तिवाचक संज्ञा में। देश के नाम, जिससे भारत है, नेपाल है, चीन क्या है, जो भी नाम है व्यक्तिवाचक। जैसे हिंदी में होता है ना वैसे यहाँ पर भी नदी के नाम, जैसे गंगा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, दामोदर नदी, शंख नदी, तो शंख नदी कोई विशेष नाम को व्यक्त कर रहा है। यही नदी कह दे पूरी नदी जाति का जायज हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे पहाड़ मनक नाव, पहाड़ के नाम, जैसे पहाड़ के नाम जैसे हिमालय, पार पार, हिमालय विशेष है तो वहां पे जाना है, जो जम्मू कश्मीर से लेकर आपको अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो हिमालय पर्वत या पार पार, पाट पहाड़ झारखंड में है, स्पेशल चीज है, एक चीज को बोध कर रहा है। क्या है पाट पहाड़ का नहीं है। किताब के नाम रामायण, बाइबिल, कुरान, तो रामायण क्या है, एक विशेष है, रामायण आओ कोई नहीं, तो रामायण एक चीज को बोध कर रहा है ना, एक चीज को, तो आपका व्यक्ति। दिन महीना का नाम सोमवार, मंगल, बुध, चैत, बैसाख, जेठ, फागुन, आषाढ़, सावन, जो भी होता है ये सब चीज होता है अपने हम लोग घर में सुनते हैं, ठीक है ना। तो सभी किस में आते हैं, वो आते हैं व्यक्तिवाचक। पर्व मनक नाम, जो भी पर्व त्योहार के नाम है, दशहरा है, सरहुल है, कर्मा है, सरहुल, कर्मा, सोहराय, जितिया, बहुरा, फगुआ पर्व, या हो जाएगा जनित शिकार पर्व। जनित शिकार पर्व क्या होता है आप लोग कमेंट कीजिएगा, झारखंड जी के पढ़ते होंगे तो जनित शिकार क्या है, ठीक है, हम तो ऐसे बताएंगे आपको। तो ये सभी पर्व त्योहार क्या हैं, जो इससे एक चीज का बोध हो रहा है, ये आपको हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जोन शब्द से कोनो वस्तु विशेष कर बोध नहीं हुई के ओकर जाति विशेष कर बोध होवेला, उनके जातिवाचक संज्ञा कहल जाला। बोल रहा है कि जोन शब्द से वस्तु कर जो है वस्तु विशेष का बोध नहीं होगा, एक वस्तु विशेष का नहीं, पूरी जाति का बोध कराएगा। जैसे हित नाता, काम धंधा, ओहदा मनक नाम। हित नाता का नाम हो गया जैसे कि भाई, तो भाई क्या है, पूरे जाति सबका भाई, मेरा भाई, आपका भाई, आपकी भाई जो भी है। और राजपूत तो अहीर, पासवान, दुसाध, जो भी होता है आपका अहीर होता है, जो भी जातियां हैं, कुम्हार है, जो भी जातियां, अभी नाम ज्यादा तो नहीं आ रहा है आपका, जो है आदिवासी क्या है, आदिवासी का तो आदिवासी पूरा के कर दिया।
ब्राह्मण है, राजपूत है, मास्टर, तो मास्टर कह दिए तो पूरे मास्टर जाति का। अब कह दिए श्याम सर, अब बोल दिए कि राकेश यादव सर, अब बोल दिए कि विकास दिव्यकीर्ति सर, तो विकास दिव्यकीर्ति सर स्पेशल है, वो स्पेशल विकास दिव्यकीर्ति, लेकिन सर कह दिए दुनिया के सब मास्टर, मास्टर जाति का, ब्राह्मण के तो सब ब्राह्मण के, पूरे जाति के। अब वो बोल दिए कि कुकुन पाठक, तो आपका पंडित जी स्पेशल हो गए, जो कुकुन पाठक कह दिए तो क्या हो गया, वो स्पेशल आपके पंडित जी की बात कर रहा है, वो स्पेशल, वो व्यक्तिवाचक है। कुकुन में कुकुन ब्राह्मण लगा दिए, ब्राह्मण लगा दिए उनके नाम में तो स्पेशल हो गया, लेकिन हम ब्राह्मण कर दिए तो जातिवाचक में आ जाएगा। पशु पक्षी के नाम, घोड़ा बैल, घोड़ा कह दिए तो सब घोड़ा जाति का, बैल कह दिए सब बैल जाति का बोध। यहाँ पे जो है भाववाचक संज्ञा, जो शब्द से कोनो वस्तु कर भाव के बोध करे, गुण का बोध करा दे, या दशा कर कोयला ओके भाववाचक, जिससे जोन शब्द से क्या होता है, कोई शब्द से उनके गुण का बोध हो, भाव का बोध हो, दशा का बोध हो, जैसे बुढ़ापा एक दशा है। अब कह दिए आप बोल दिए हम आपसे सुंदरता क्या है, गुण है, जवानी, बुढ़ारी, दुलार, ममता और सुंदर, यहाँ पे दो चीज ध्यान दीजिएगा। बुढ़ारी तो भाव ई में है, अब बोलते कि बूढ़ा, बूढ़ा क्या है, बूढ़ा क्या है, बूढ़ा जो है बूढ़े जाति का बोध करेगा, बूढ़ा जो है आपका क्या है जातिवाचक, लेकिन बुढ़ारी या बुढ़ापा, बुढ़ापा जेकरा में प्रत्यय जुड़ जाता है वो बन जाता है भाववाचक, प्रत्यय जुड़ता है तो बुढ़ापा हो गया। तो बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा आपका भाव है, लेकिन कहते बूढ़ा तो ये जातिवाचक संज्ञा है, अभी फंसाता है। जवानी, बुढ़ारी, दुलार, ममता, बचपन, ये सब क्या है, छुआपन बोल देगा, छुआपन, तो क्या हो जाएगा जातिवाचक। जो भी आपका है जो भाव बोध कराएगा वो सभी इसमें आ जाएगा ना। गोर, करिया, ये सब क्या है, ये सभी भाववाचक में आ जाएंगे। लंबा, आज चलिए ये सब हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये सभी आएगा तो क्या हो जाएगा भाववाचक में, जैसा इंग्लिश हिंदी में होता है वैसा ही भाववाचक है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। चलिए समूहवाचक संज्ञा, जोन शब्द से जीव, जानवर या वस्तु, मनक, झुंड या भीड़ के बोध होता है। जोन शब्द से क्या होता है, जीव या जानवर या वस्तु के, मनक, झुंड का बोध होगा, बोध वेला उके समूहवाचक, माने जिससे एक चीज का ना उससे पूरा समूह बोध हो जाए। जैसे बोलते हैं हम यहाँ पे पलटन, सेना, ये सब क्या है, सेना एक चीज का नहीं पूरा समूह का बोध कराता है। जतरा, मेला, बाजार, पंचायत, बोलता है कि एगो से बाजार लगे हैं, सुने ना होंगे एगो से बाजार लगता है, तो वही चीज है बाजार, जिसको पेठिया इंग्लिश बोलते हैं, कहूं कहूं का मिलेगा पेठिया, पेठिया नागपुरी शब्द है, तो जिसमें समूह का बोध होता है, क्या होता है समूह का। पंचायत को पंचायत बोलते हैं, कुधा, ठीक है ना, झुंड है, बथान है, जाति व समूहवाचक, जिससे समूह का बोध करा दे वो सभी समूहवाचक में चले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला है साथियों द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस नाप जोक वाला जतई वस्तु मन है उके द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी कि नापे जोखे वाला जितना भी वस्तु है ना तो सभी को क्या बोलते हैं द्रव्यवाचक। ध्यान दीजिएगा, इसमें सोना, चांदी, लोहा, दूध, चीनी, पानी, ये सबको नापे जोखते हैं कि नहीं, नापते जोखते हैं, तो ये सभी हो जाएंगे 5 गो हो गया संज्ञा। अब जानते हैं कि गिनती के आधार पर अलग है, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन है ना, ये सब चीज अलग है। यहाँ पे एक नई चीज को पढ़ना था आपको, 5 संज्ञा कंप्लीट। आइए कुछ क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। सवाल है नागपुरी में संज्ञा कर कतई को भेद होगा। संज्ञा को ऐसे लिखते हैं, संज्ञा को ऐसे मिलेगा आपको ना, क्योंकि पता है कि गया किस में लिखाता है, गया में, ठीक है ना। तो आपको ध्यान दीजिएगा संज्ञा, तो संज्ञा को ऐसे संज्ञा मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। लेकिन नागपुरी में संज्ञा कर कतई भेद होगा या नागपुरी कर संज्ञा में क्यों भेद होगा, तो आप लोग अभी ना जान गए जी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा 5 गो है। चलिए हो गया कंप्लीट, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। जो 17 नंबर सवाल है बोला कि झारखंड चाहे रांची कौन संज्ञा का उदाहरण है। तो झारखंड क्या है, एक विशेष नाम की ओर इंगित कर रहा है, एक विशेष चीज की ओर। रांची एक विशेष शहर, लेकिन शहर कह दे, शहर कह दे तो जातिवाचक हो जाएगा पूरे शहर के लिए। अब राज्य कह दे
तो राज्य पूरे जातिवाचक में चल जाएगा। लेकिन आपसे बोला है झारखंड में स्पेशल बोल दिया रांची, तो ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक कैसे मिलेगा, नागपुरी में लिखा हुआ ना व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप ध्यान दीजिएगा 17 का बी। नदी, पहाड़, छुआ, तो नदी तो सब दुनिया के सब नदी, पहाड़ तो आपका घर के पहाड़, लकड़ाही पहाड़ से लेके डोंगरी पहाड़ से तोंगरी पहाड़ी, जो भी पहाड़ आपका अगल बगल है, तो वो सभी जो भी नदी का पूरे नदी जाति का, पहाड़ तो पहाड़ जाति का, ये सब हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा। गोठ पशुओं का झुंड होता है, या पेठिया कौन संज्ञा का उदाहरण बतावेला। पेठिया कह दे आपसे, बाजार कह दे, या गोठ कह दे, झुंड की ओर जाता है। झुंड किसकी ओर? समूह, जहां एक से अधिक का बोध करा है वो समूह में चल जाएगा। ये इसका ऑप्शन सही। बुढ़ारी, बुढ़ापा, चाहे माया, माया, प्रेम, ये सब, ईमानदारी, ये सब क्या है? भाव दिखाता है, तो ये सब भाववाचक में चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा सी। अगला जो है सोना, चांदी, पानी, दूध, जो भी नापे तोले वाला चीज किसमें जाता है? द्रव्यवाचक में। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा करेक्ट। अब आते हैं साथियों सर्वनाम की ओर। संज्ञा खत्म हुआ, अब सर्वनाम की ओर आते हैं। आपके लिए प्यारे साथियों एक चीज ध्यान दीजिएगा साथियों, अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत का फैसले, अब उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका होगा, आसमान किसका होगा। आपका होने वाला है। आप जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, और वक्त वह चिल्ला कर देंगे जो चीज आप चाहते हैं। प्यारे साथियों आपकी सफलता तय है। आपसे लोग हैरान हैं, आप परेशान हैं, आप जीतने के लिए न बने हैं, आप जीतने वाले हैं। आप पर दैविक शक्ति है, आप हमसे जुड़िए, आपके अंदर दैविक शक्ति सीट देंगे, और ओम नमः स्वाहा, आपका सब कंप्लीट कंप्लीट। तो सुन लीजिए, ये आप सुनिएगा, इसमें क्यों ज्ञान इंद्रियां हैं, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और ये टाइप किया हुआ भी है, और नोट्स भी आपको दे देंगे। तो आपको नागपुरी याद नहीं होगा। दुनिया का हर चीज एक में पांचों ज्ञान इंद्रिय जागल है। अब एक तो आपकी दैविक शक्ति आप पर चढ़ले है, तो आप बिल्कुल आप जीत रहे हैं। आज हनुमान जी का दिन है, आज मंगलवार है प्यारे साथियों, उनकी कृपा आप पर रहेगी तो आपको जीतने के लिए चारों युग प्रताप, तुम्हारा नाम सुने है ना, तो हनुमान जी का चारों युग में प्रताप है। तो आप चारों युग में, आप कलयुग में जी रहे हैं, और यहाँ पर भी आपके अंदर शक्ति उत्पन्न होगी, और आप बिल्कुल सर्वनाम को पूरे व्याकरण में सही होगा, और पूरा आपको जेड परीक्षा आपको पास कराएंगे। बिल्कुल पास होइएगा, बिल्कुल पास होइएगा, याद रखिएगा प्यारे साथियों। बिल्कुल जीतने के लिए बने आप हैं, हारने के लिए बात ही नहीं होती है, हारने की तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। एक आपके लिए है, जो चीज चाहते हैं उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि आप जो चीज आज आपके पास है ना, उसके पीछे कहीं ना कम टाइम दिए हैं, तब आज के पास जो भी आपके पास है। साथियों आपकी सफलता शोर मचाएगी, आपको मेहनत करना केवल है। क्या करना? मेहनत करना है, मेहनत करना है प्यारे साथियों, मेहनत। आपके विरोधी जो बोला था कि आपका सरकारी नौकरी नहीं होगा, आपको विरोधी लोग जो जलता आपसे है, उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तो जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमां खड़ा होगा, आसमां खड़ा होगा, क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उसे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, और वो सफलता आपके हाथ में है। क्योंकि जो चीज चाहता है लोग ना, उसको समय दीजिए, आप उसको दिल से लगिए। आप पूरी दुनिया कायनात मिलाने आता है, जो चीज चाहते हैं ना उसको दिल से चाहिए, पूरी दुनिया कायनात आपको मिलाने आता है। प्यारे साथियों शायद आप सफलता का स्वाद थोड़ा बहुत भी नहीं चखे, जीवन में थोड़ा सा भी कोई सफलता मिला है तो आप देखिएगा उसमें थोड़ा बहुत समय दिया है। मेरी बात को सुनिए, आज से समय दीजिए, और थोड़ा सा सुनिए और समझिए, और ज्यादा विद्वान नहीं बनना है, सुनिए समझिए। कोई चीज को ज्यादा नींबू निचोड़े से क्या लगता है? तीता। उसी प्रकार के सर्वनाम से कंप्लीट करना चाहते हैं व्याकरण, तो सुन लीजिए, थोड़ा बहुत समझ लीजिए, उतना ही काम हो जाएगा। आपको नागपुरी का विद्वान बनना है, डॉक्टर शकुंतला मिश्र, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी व्याकरण संपादक नहीं बनना है, गिरधारी गुंजू नहीं बनना आपको है, आपको सरदा प्रसाद वर्मा नहीं बनना है। आपको बनना है कि नागपुरी भाषा को समझ लेना है, क्वेश्चन बना लेना है, 30 क्वेश्चन जेटेट पास करके नौकरी ले लेना है। बाकी कहाँ जाएगा, शकुंतला मिश्र जाएंगे, उमेश नंद, कोई मतलब नहीं है। हाँ उन पर आशीर्वाद, उनका व्याकरण पढ़ रहा तो कुछ महान है उन लोग व्याकरण है। तो आपकी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यार साथियों समझते हैं नागपुरी सर्वनाम को। सर्वनाम यहां आपके बीच हुआ, सर्वनाम,
सर्वनाम को सर्वनाम लिखा हुआ मिल सकता आपको है, सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम के कहा जा रहा है, यानी कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखल है संज्ञा का ठावे चाहे बदला में जोन शब्द का प्रयोग होवेला प्रयोग करल जाला उके सर्वनाम कहल जाला। जो संज्ञा के ठाव में स्थापित होता है, संज्ञा के ठाव में संज्ञा के जगह पर या बदले जोन शब्द प्रयोग होता है उसी को बोलते हैं, एक लाइन में संज्ञा के ठाव में संज्ञा के बदले जोन शब्द का प्रयोग करते हैं वो होता है सर्वनाम। सर्वनाम जैसे राम स्कूल नहीं जा रहे, ओकर गतर बथत थे, राम स्कूल नहीं जा रहे कि राम स्कूल नहीं गया, यहाँ पे ओकर गतर बथत रहे। ओकर गतर मने शरीर जो था उसका दर्द कर रहा था, गतर मने शरीर और बथ मने दर्द। राम क्या है संज्ञा और ओकर मने सर्वनाम। बोल दिया शुरू में कि राम स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्यों बोले कि क्यों नहीं, तो ओकर जो था ना ओकर गतर बथ रहा था इसलिए नहीं गया। उसके पिताजी या बोले कि राम स्कूल नहीं जा रहे, उसकी मम्मी बोल रही है ओकर गतर बथत रहे, अपन बच्चा के लिए बोल रहे हैं ओकर जो था ना शरीर बथ रहा दर्द कर रहा था। चलिए तो यहाँ पे उकर सर्वनाम और राम एक जानते हैं कि अब एक मेन चीज है यहाँ देखिए घड़ी घड़ी संज्ञा कर दोहराए से बचे खातिर सर्वनाम कर प्रयोग करल जाला। घड़ी घड़ी संज्ञा के प्रयोग दोहराए से बचे खातिर क्या करते हैं सर्वनाम के, और इसका जो है वाक्य में सुंदरी बढ़ता है, इसका वाक्य में सुंदरी बढ़ता है, सुंदरी बढ़ता है सर्वनाम के प्रयोग से पूछा जाएगा तो सुंदरी बार बार लिख रहे हैं। बच्चा लोग लिखता है गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 आंख होता है, गाय जो होता है पालतू जानवर है, गाय बार बार फिर आप लिखते हैं तो क्या गाय एक जो है जो भी लिखते हैं उसके बाद बोलते हैं इसके ये होते हैं उसके वो होते हैं, इसके उसका क्या है सर्वनाम है। तो ये सब जो है घड़ी घड़ी संज्ञा के दोहराए से बचे खातिर केकर प्रयोग करल जाला, क्वेश्चन आएगा तो सर्वनाम, और वाक्य में प्रयोग से क्या बढ़ता है सर्वनाम से सुंदरी बढ़ता है। नागपुरी में सर्वनाम के 7 गो भेद बताए गए। नागपुरी में सर्वनाम के कितने भेद 6 गो, ध्यान दीजिएगा। नागपुरी में सर्वनाम, इसको सर्वनाम मिलेगा इसे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कितने गो भेद होता है नागपुरी में 7 गो, कितना गो 7 गो। और हिंदी में क्या गो होता है, हिंदी में सर्वनाम के भेद, हिंदी भी चलते चलिए, हिंदी में सर्वनाम के भेद होता है 6 गो होता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा एक होता है इसका नाम है आदर्श सूचक। आदर्श सूचक केवल हिंदी में नहीं होता है, आदर्श सूचक कहाँ होता है यहाँ पे वही एक्स्ट्रा है, बाकी सब चीज जो होता है हिंदी और नागपुरी सेम ही है। आप देखिए हिंदी में 25 गो संज्ञा के भेद, नागपुरी में भी कोई अंतर नहीं पड़ा है। अब यहाँ पे देखिएगा सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम के कौन कौन भेद है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम है, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 हिंदी और नागपुरी में सेम है, लेकिन नागपुरी में एगो कौन है बगरा, तो एगो है वही आदर्श सूचक सर्वनाम जो कि नागपुरी और हिंदी में गणित बदल देता है दोनों में। तो आदर्श सूचक सर्वनाम क्या है 7 गो होता है यहाँ पे नागपुरी में, हिंदी में भी 6 गो होता है लेकिन एक्स्ट्रा नागपुरी में होता है। जैसे कि रौरे, रौरे खबे, अपने जबे, रौरे अपने तोय, ये सब आदर्श सूचक सर्वनाम है। रौरे किसको बोलते हैं, तो अपनी सास ससुर के लिए, अपने पति देव के लिए, आप लोग भी करते होंगे, क्या सुनते होंगे नहीं करते होंगे तो अपने स्कूल कॉलेज में गए तो अपने हैं। चलिए हो गया इतना तक, तो नागपुरी में सर्वनाम के 7 भेद, हिंदी में 6 गो। आगे देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम या व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहूं मिल सकता है, पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक, पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक मिल सकता है तो डरना नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम पे देखते हैं, जे सर्वनाम जो है, जे सर्वनाम से बोलवैया के, बोलने वाला सुनवैया के या जेकर बारे में बात कहल जाला उके पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाला। जिसमें बोलने वाले का भी, जैसे हम ओकर ले झोला लानली तोड़ ली नहीं, हम मने मैं, ये हो गया कौन सा पहला बोलवैया हो गया, हम बोलवैया, और ये उकर मने क्या हो गया सुनवैया, और तोड़ क्या है जेकर बारे में बात करते हैं कि हम ओकर लानली तोड़ ली नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उकर मने उकर, यहाँ पे जो है ना उकर हो गया यहाँ पे जेकर बारे में बात कर रहे हैं, और तोर मने क्या हो गया सुनवैया। तो हम क्या है, हम मने बोलने वाला, हम बोल रहे हैं कि हम लाए हैं, लेकिन किसके लिए
तोर ले नहीं, ओकर लिए। तो तोर सुनवैया हो गया, जो सुन रहा है, जिसको बोला कि तुम्हारे लिए लाए नहीं है, हम लाए हैं उसके लिए। तो ओकर क्या हुआ, जेकर बारे में कहल जा रहा। हम बोलवैया हो गया, तोर हो गया सुनवैया, और ओकर जेकर बारे में बात कर रहे हैं वो दिन पड़ी नहीं है। तो यहाँ पे हो गया। अब इसमें इसका भी 3 भेद होता है पुरुषवाचक का, ध्यान दीजिएगा। तो बोलवैया, सुनवैया और जेकर बात कहल जा, एकर कौन में बात करते हैं, किसमें होते हैं, तो पुरुषवाचक में। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो बोलने वाला होता है, सुनवैया जो होता है मध्यम पुरुष, और जेकर बारे में बात करते हैं अन्य पुरुष होता है। ध्यान दीजिएगा, इतना ही कंप्लीट करना आपको, ज्यादा की जरूरी नहीं है। उत्तम पुरुष बोलवैया के कहल जाला, जिससे हम, मोय एक वचन है। अब इसका बहुवचन क्या होता है, हमरे या हमरे मन, बहुवचन। हम या मोय क्या है, ये आपका उत्तम पुरुष है, इसका प्लुरल हमरे और हमरे मन, जिसमें मन या मन झन लगा के प्लुरल बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये याद रखिए कि हम और मोय क्या है, आपका उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष सुनवैया के कहल जाला, जिससे तोय तोर एक वचन है, और तोहरे और तोरे मन बहुवचन है। तो या तोर क्या है, ये आपका मध्यम पुरुष है। अगला है अन्य पुरुष, जेकर बारे में कोनो बात कह करते हैं, ई ऊ क्या है, उत्तम पुरुष। अब इसका प्लुरल फॉर्म होता है उमन ईमन, क्योंकि मन लगा के बहुवचन बनाते हैं ना, मन लगा के, मन झन लगा के, मन मने झन लगा क्या बनाते हैं, बहुवचन। ये सवाल 16 में टेट में नहीं बन गया था, मन मने लगा कर क्या बनाते हैं, बहुवचन। तो उत्तम पुरुष अन्य पुरुष में होता कौन है, ऊ और ये जो भी है, ये सभी आते हैं। अगला है निजवाचक सर्वनाम, जोन सर्वनाम से आपन खुद कर बोध होवेला उनके निजवाचक सर्वनाम कहा जाला, जिससे जोन सर्वनाम से आपन खुद के बोध होता है। जैसे हम हैं, अपने, अपने हैं। तो इसमें क्या होता है, मैं अपने लिख लेबू, अपने से जिस निज का बोध हो, निजत्व का बोध हो। हम हैं, अपने हैं, जहां मिल जाएगा वो निजवाचक होगा। हम हैं, अपने हैं बात करेगा, वो निजवाचक में चला जाएगा। वो अपने हैं जाए, ये सभी अपने अपने से याद रखें कि ये सब क्या है, निजवाचक में जाएगा। अगला है निजवाचक, तो हो ही गया। अनिश्चयवाचक, अनिश्चितता है, उसमें पता नहीं चले कि क्या है। जे सर्वनाम से कोनो निश्चित चीज कर बोध होएला, सॉरी निश्चयवाचक है, निश्चय है ना। जे सर्वनाम से कोनो निश्चित चीज का बोध होएला उससे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम इससे सवाल पूछते हैं, जैसे कि ई रहेगा वर्ड में, या ऊ रहेगा, उमन रहेगा, ईमन रहेगा, ए दे, ओ दे, एहे ओ, ये टैग वर्ड है। जैसे ई गछ भूत मनक बसेरा है के, बोला है कि यह गछ माने क्या होता है, पेड़, लेकिन यह गछ जो भूत रहता है मत जाना के लिए। ई गछ फिक्स है कि यह गछ है, निश्चित है। एहे जगन हमरे मन पुलिस मन से पिटाई रही, बोले कि जिन मत रहो, एग्जाम दीवाने के जिन बड़ी पिटाई थी। यही जगह है, फिक्स है, निश्चित है। तो यह क्या है बता है यहाँ पे, यह निश्चित है। ये सब वर्ड जो है निश्चितता क्यों ले जाता है। रमटहला बाजार जा रहे, ऊ घूर लग, ऊ घूर लग, फिक्स है कि उहे गया था, उहे है, बोलते नहीं कि उहे है, अच्छा उहे है, बोले कि हाँ वही है, निश्चित है ना, बोले कि हाँ वही है। समझिएगा चीजों को प्यारे साथियों, आप समझने वाले हैं। एहे जगन छेका रही, लेकिन एहे जगन छेकाए रही, जब 2-4 बोलेंगे से छेकाया था, बोले कि यह जगह ही है, जा रहा था बाइक से अपना उधरे घूमने, तो बोले कि यह जगह छेका रहे, ठीक है ना। तो यह मन निश्चितता की। चलिए तो हो गया। बोले कि ओहे छोड़ा चोरा रहे, तो ओहे मन निश्चित है, निश्चितता की बोध करेगा। अनिश्चित वाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम से कोनो निश्चित वस्तु का बोध नहीं होएला वह निश्चित होता है। अनिश्चित में इससे कोई, कोनो, केउ, कखनो। जैसे यहाँ कोई आए रहे, यहाँ कोई आए रहे, बोलते हैं कि देखो ऐसे हम रह गए तो ऐसे नहीं है, हम जैसे चीजों को रह गए थे वैसा नहीं है, यानी कि यहाँ कोई आया है, मेरे घर से कोई आया है तो आया है, लेकिन पता नहीं है, अनिश्चित है। यहाँ कोई आ रहे तो कोई क्या है, पता नहीं है, तो अनिश्चितता। कोनो कहे कि न परब, कोनो मने कोई के कह नहीं पाएंगे हम, सब इसने। कोनो मने अनिश्चित है। तो आपका 4 का ये डायरेक्ट पूछता है कि देख पूछ देगा एक में से कौन सा अनिश्चित सर्वनाम ईमन में से कौन वाक्य में अनिश्चित वाचक सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। तो ये सब रहेगा तो अनिश्चित में पता चलेगा
कोई कोनो केहू कखनो रहेगा, वो कखन आई, वो कखन कखनो आई, कखन, ये सब कखनो मने पता नहीं है कि कखन आएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया ना। अब देखते संबंधवाचक सर्वनाम, जे सर्वनाम से एक दोसर कर बीचे संबंध कर जानकारी भेटाला उके संबंधवाचक सर्वनाम कहला। जेकर एक सर्वनाम से दोसर सर्वनाम के लिए संबंध भेटाता है, संबंध आपस में पता चलेगा, तो उसको बोलते हैं संबंध। जैसन, वैसन, जे, से, जे, ते, जे के, ते के, जे कर, ते कर। यहां पे है, देख लीजिए, जैसे यहाँ पे रहेगा, ये सब वर्ड को ध्यान रखना है, ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम का है। जैसे कि जैसन करनी वैसन भरनी, बोले कि जैसन करके वैसन पाएगा। जे जाई से पावी, जे जाई से पावी, ये सब क्या है, संबंध दिखाता है। जेकर चुई से छावी, जेकर चुई से छावी, एक में संबंध दिखा रहा है कि नहीं। जेकर चुई से छावी, कौन छाएगा, जेकर चुएगा से छाएगा, संबंध जोड़ेगा। ये सभी वर्ड देखिएगा जहां भी रहेगा वो संबंधवाचक की ओर है। ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड है, जिस प्रकार बाल विकास में होता है। चलिए प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपोर्टेंट क्लास है, प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम की ओर जाते हैं, जिससे प्रश्न पूछा जाता है। दोनों सवाल करे के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग हो जाला उके प्रश्नवाचक कहते हैं। जिससे कोई सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं, वो आता है प्रश्नवाचक। जैसे कौन, के, काले, कखन, कतना, कैसन, का, कैसे। के घर अलग, के घर अलग जी, ने कौन आया है घरे, प्रश्न है। के मने कौन, काले घर नहीं अलग, बोले घर लेट हो गया, ठीक है, मेरा लेट हो गया क्लास से जाने में घर पे। काले ने घर, सवाल पूछता है कि नहीं लोग, काले घर नहीं अलग। अब तक क्वेश्चन होता है कि क्यों नहीं घर आया, काले मने क्यों नहीं आया। तो आज हम आप लोग का मैराथन क्लास ले रहे हैं, तो इसी से बोलेंगे कि मैराथन क्लास ले, इससे विलंब हो गया जाने में। तो काले घर नहीं अलग, तो सवाल है कि क्यों नहीं आया, तो सवाल पूछा जाएगा। तो सवाल आने के लिए कौन, के, ये सब रहेगा, तो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब जहां भी वर्ड रहेगा जिससे सवाल होगा तो उससे प्रश्नवाचक में रहेगा। सवाल देकर पूछ दे कौन प्रश्नवाचक है, नहीं है। प्यारे साथियों देखिए यहाँ पे अगला जो है प्रश्नवाचक हो गया, लास्ट सर्वनाम है, प्रश्नवाचक हो गया। अगला सर्वनाम देखते हैं, आदर सूचक सर्वनाम, जिससे आदर अपने देवे खातिर प्रयोग करते हैं। जे सर्वनाम से आदर कर भाव भेटाला ओके आदर सूचक सर्वनाम कहना। इससे तोहरे, रौरे, तोहरे मन, अपने। जैसे समान बोलचाल में तो जेबे, छोटा जन के लिए तोय का प्रयोग करते हैं। पूछा जाएगा नागपुरी में, छोटे अपने से छोटों के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप बोलिएगा कि अपने से छोटों के लिए प्रयोग करते हैं, किसके लिए, तोय। आदर सूचक रौरे जब है, रौरे जब है आदर दे रहे हैं। समान बोलचाल में तोहरे मन जाबा, तोहरे मन जाबा, तो इसका समान बोलचाल है। अब आदर देने के लिए रौरे मन जाबे, समान बोलचाल में तोहरे मन जाबा, अब बोले कि रौरे मन जाबे, आदर सूचक है, ठीक है, नागपुरी में। अब अगला जो प्यार सतु है, यहाँ पे सवाल देख लीजिए, नागपुरी भाषा में सर्वनाम के कतई भेद होवेला, नागपुरी भाषा में 7 होवेला। कौन कौन, याद कीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम या व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहूं मिल जाएगा। दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा संबंधवाचक सर्वनाम, और सातवां क्या हो जाएगा, अभी पढ़ा है, आदर सूचक सर्वनाम। रौरे खबे, रौरे जबे, आदर देने के लिए। तो ये सभी 7 को भेद होता है नागपुरी में। कितने भेद, 7 को नागपुरी में। हिंदी में कितने सर्वनाम के भेद, 6। नागपुरी में कौन ज्यादा है, बगरा कौन है, आदर सूचक, रौरे, तो अपने, ये सभी है, ठीक है ना। हिंदी में एक ज्यादा होता है आदर सूचक सर्वनाम, ध्यान दीजिएगा। अभी बता, मोय, तोय कौन सर्वनाम है, जिससे बोलने वाले, सुनवने वाले और जकर हम बात करते तीनों के, जिससे बोलवैया सुनवैया तीनों को बोध होता है, ये होता है मोय, तोय, उ, ये सभी होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिएगा, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम बी में हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है, नागपुरी में पुरुषवाचक सर्वनाम के कतई भेद होवेला, तो 3 को भेद होता है पुरुषवाचक का, या व्यक्तिवाचक भी कहते तो उसका भी 3 को, दोनों एक ही नाम है, ठीक है ना। जैसे आपका घर होगा, घर नाम अलग होगा, ठीक है ना।
कुछ अलग होता है, दो का नाम होता है, हर का कोई का होता है, मेरा भी होता है। ठीक है, आप श्याम सर जानते हैं, घरे और कोई लोग बोलता है श्याम सर से, यहाँ बोलते हैं आप लोग, सब लोग जानते हैं, क्लास में ऑफलाइन क्लास में जानते हैं, लेकिन घर पे वो नाम कोई नहीं बोलता है, रिलेशन में भी नहीं बोलता है, घर वाले का चहेता नाम अलग ही है, तो सबका अलग अलग नाम होता है। तो वही बात है कि आपका व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक दोनों एक ही है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद, एक पहला होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष होता है। तीन को भेद होता है आपका इसका नागपुरी में पुरुषवाचक का, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब आते हैं लिंग की ओर। लिंग क्या है? एक संकेत है। लिंग क्या है? एक संकेत है कि लड़का है कि लड़की है, उस पहचान और संकेत जो दिखाता है वही लिंग होता है, ठीक है ना। लड़का है, लड़की है, तो आप लोग पढ़ते होंगे लड़का लड़की ये सब। तो आप लोग जो लिंग जिसको जेंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जेंडर। जेंडर पढ़ते हैं प्यारे साथियों। पूरा नागपुरी व्याकरण आज समाप्त होने वाला है, आपकी साफ तिजोरी है, आप सुन लीजिए, केवल आपको नागपुरी व्याकरण से सवाल आएंगे, जो पढ़ाएंगे उसी में से आगे छपेगा, निश्चितता एकदम निश्चित बता रहे हैं प्यारे साथियों। तो आज नागपुरी के क्लास में देखते हैं पहला जो यहाँ पे है लिंग के बारे में। तो देखिए, संज्ञा कर कौन शब्द से, संज्ञा के जोन शब्द, सॉरी, संज्ञा के जोन शब्द से जनाना जायत यानी कि स्त्री या मर्दाना पुरुष जायत कर बोध होएला, उनके व्याकरण में लिंग कहा जा रहा है। यानी संज्ञा में जोन शब्द, संज्ञा में जिस शब्द से स्त्री या पुरुष का बोध माने ज्ञान होता है, बोध माने क्या होता है? ज्ञान होता है कि लड़का है कि लड़की है, स्त्री या पुरुष, उसी को लिंग कहते थे। जैसे कि जनी, मर्द, मुर्गा, मुर्गी। जनी माने औरत होता है, मर्द माने आदमी होता है, मुर्गा मुर्गी जान रहे हैं। नागपुरी में मूल रूप से दुई गो लिंग होगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नागपुरी में दो गो लिंग होता है, लेकिन आपको उभयलिंग भी मिलेगा और बेलिंग भी पढ़ाएंगे। उभयलिंग और बेलिंग, उभयलिंग और बेलिंग भी बता देंगे आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा जान लीजिएगा, इससे दो गो भेद होता है नागपुरी में। चलिए, लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग कर आखिरी में ई जोड़ के स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो पुरुष पुल्लिंग स्त्रीलिंग समझ गए आप लोग। जैसे कि आप लोग कैसे बनाते हैं? ई जोड़ के, से घोड़ा, घोड़ी, ई जोड़ते हैं, घोड़ा में ई जोड़ दिए तो क्या बने? घोड़ी। बाछा में ई जोड़ दिए, बाछी। तो पूछे कि ई जोड़ के बनाते हैं स्त्रीलिंग? तो बनाते हैं। घोड़ा ई जोड़ दिए, घोड़ी। गधा तो गधी। छोटका छोटकी, ई आ रहा है कि नहीं? ई, छोटका छोटकी, ई आ रहा है कि नहीं? ई लग रहा है। झगराहा के झगराही, बिसाहा के बिसाही, लेढ़ा के लेढ़ी, खेटा के खेटी। खेटा पुरुष है, इधर वाला सब स्त्रीलिंग है। अगला है साथियों, पुल्लिंग कर आखिर में इन जोड़ के स्त्रीलिंग बनाते हैं। पुल्लिंग के का जोड़ के इन जोड़ देते हैं। जैसे कि बामन है, तो बामन का नागपुरी में लिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग बामनीन हो जाएगा। बाघ की स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बाघिन। इन जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं? इन जोड़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं? इन जोड़ते हैं किसने? इसमें। साढ़ के साढ़िन हो जाएगा, माल के मालकिन, धांगर के धांगरीन हो जाएगा, जोगी के जोगिन, और समधी के समधीन। इन जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है इसमें? इन जुटेगा, वो स्त्रीलिंग होता है। फिर अगला है कि पुल्लिंग कर आखिरी में इन जोड़ के स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे ठाकुर है तो एक पुरुष है, इसका स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे? उसमें आइन जोड़ देंगे, ठाकुर आइन हो जाएगा। पाड़े पुरुष है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? आइन जोड़ दीजिए, पड़ियान हो जाएगा। भगत है पुरुष, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? भक्ताइन, क्योंकि इसमें आइन जोड़ना है। ओझा के क्या हो जाएगा? ओझाइन हो जाएगा। मिस्र के मिस्राइन हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो आप देख रहे हैं पुल्लिंग आपका बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पुल्लिंग कर आखिर में वाइन जोड़ के स्त्रीलिंग बनाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं तो इसके लास्ट में वाइन जोड़ के क्या बनाते हैं? आपका स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे साधु के क्या हो जाएगा? साधु वाइन। फिर गुरु के क्या हो जाएगा? गुरु वाइन हो जाएगा। वाइन जोड़ के स्त्रीलिंग बनाते हैं ना। ये पुल्लिंग है और इधर स्त्रीलिंग है। बाबू के बाबू वाइन, वाइन। पूछे कि इसमें बाबू वाइन है, इसमें कौन प्रत्यय जोड़ते हैं? तो आपसे पूछ देगा कि बाबू वाइन है, तो इसमें वाइन लिख देंगे। क्या लिखते हैं? वाइन। चलिए अगला है यहाँ पे, पूछो कुछ शब्द में लिंग के बदले ले कोनो रूप नहीं भेटाला। जैसे कि जिसमें आपने ठाकुर था तो ठाकुराइन कर दिए, मिश्र था मिश्राइन कर दिए, लेकिन ऐसे कुछ वर्ड जो डायरेक्ट बदल जाता है। जैसे लेरू है तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बाछी।
काड़ा है, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? काड़ी, बदल जाता है, कुछ अलग है। मर्द है यानी कि पुरुष है, जनी माने औरत है, डायरेक्ट बदलता है। सुप है, पुरुष में आता है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सुपली। हाथी है तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? खींचली। ठीक है, कुछ में जो है शब्द लिंग में बदले दोनों रूप नहीं भेटाता है, कोई रूप ही नहीं भेटाता है। जैसे आप देख लीजिए यहां तक, यहाँ लोटा के क्या होता है? लोटनी हो जाता है, पाठा के पाठी हो जाता है, डुबा के डुबी हो जाता है स्त्रीलिंग, दोना के क्या हो जाएगा? टुपली, दोना पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? टुपली। बकरा के क्या हो जाएगा? तो डायरेक्ट या बकरा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग छगरी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब केव केव क्या है? केव केव विद्वान मनक जो है उभयलिंग और बेलिंग के भी चर्चा की है। जैसे उभयलिंग में कौन आता है? जेकर से जनाना और मर्दाना दोनों जायज कर मेसा कर बोध होला उभयलिंग, जिससे जो है ना स्त्री और पुल्लिंग दोनों का बोध होगा। जैसे आदमी छुआ, कुकुर, कुकुर का दी तो कुकुर में स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग की ओर जाएगा। छगरी मन, इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों आ जाता है, उभयलिंग की ओर जाएगा। नागपुर में बेजान चीज के नहीं धरल जाएगा हर फार किताब, बेजान जिसमें निर्जीव है वो सभी बेजान में आता है। बेलिंग में कौन आता है? किताब कॉपी, ये आप किताब कॉपी सब किस में आ जाता है? तो वो आ जाता है आपका है छोट चीज जो भी है, और निर्जीव चीज बेलिंग में आ जाता है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। हो गया यहाँ पे इसका। नागपुरी में लिंग और मूर्ध विशेषता क्या है? नागपुरी में पूछा जाएगा आपसे लिंग के विशेषता क्या है, तो लिंग के विशेषता यहां ध्यान दीजिएगा। नागपुरी में लिंग जाने के झंझट नहीं के, जे जनाना जाइत कर जीव है के स्त्रीलिंग कहते हैं। जो भी जनाना जाइत में है वो सब स्त्रीलिंग है, और मर्दाना जाइत में है वो के पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि राजा पुल्लिंग है, क्या स्त्रीलिंग है। कर्ता कर लिंग कर असर क्रिया पर नहीं पड़ेगा। बोल रहा है कि कर्ता जो काम करता है उसके लिंग का असर जो है ना क्रिया पर नहीं पड़ता है। जैसे राजा खा थे, यहाँ पर क्रिया क्या है? खा थे। रानी बदल गई है, राजा का जगह क्या है? रानी। यहाँ पुरुष था, यहाँ उनकी स्त्रीलिंग हो गया तो रानी खाता। तो क्रिया में कोई चेंज है? यहाँ भी खाता है, यहाँ भी खाता है। तो कर्ता के अनुसार लिंग का जो है असर क्रिया पर नहीं पड़ता है। चलिए, तो हो गया नागपुरी का लिंग। वो आपको नागपुरी में पुल्लिंग शब्द कर आखिर में ई जोड़ते हैं, तो आपको जैसे कि धासी तो धासिन हो जाएगा, तेली है तो इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग क्या हो? तेलिन हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए कोनो कोनो शब्द कर दुई वर्ण कर स्त्रीलिंग चल रहा है। जैसे मालिक है तो इसका मालकिन भी होगा और मालकिनी भी होगा, दो तरह के स्त्रीलिंग कोई कोई शब्द का चलता है। जैसे जोगी है तो इसका जोगिन भी चलेगा, जोगिनी भी। जोगिन का पुल्लिंग स्त्रीलिंग दो तरह से, जोगिन और जोगिनी दोनों रहेगा। अब यहाँ पे है वचन की ओर चलते हैं, वचन के बारे में जानते हैं। वचन किसे कहते हैं? प्यारे साथियों, आपकी जीत तय है, आप जेटेट परीक्षा जरूर पास करेंगे, क्योंकि आपने ठान लिया तो आपका जीत होगा। क्योंकि आप जो चीज चाहते हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, और वक्त वह चीज ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं। भागवत गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं कि जो किस्मत में नहीं लिखा है वो भी मिलेगा, लेकिन बस आप मेहनत कीजिए, आपकी सफलता हाथ में है, आप सफल हो जाइएगा। जो चीज चाह रहे उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए और दिल से मेहनत कीजिए, आपको जरूर मिलेगा। तो आज हम लोग देखेंगे अब वचन के बारे में। वचन से पहले आपके लिए है रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, एक और आपके लिए एनर्जी के लिए, अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगा आसमान किसका होगा, आसमान किसका होगा। आपका होने वाला है, क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उसे वक्त आप दे रहे हैं, समय दे रहे हैं और दिल से मेहनत कर रहे हैं। आपकी सफलता मेहनत रंग लाएगा और आपकी सफलता ही ईश्वर बचाएगी, आपका सफलता ही लोगों को पहचान दिलाएगी। और आज मेहनत कर लीजिए, लोगों को बातों को सुनकर एक दिन आप जरूर रंग आएगा, लेकिन मेहनत कीजिएगा तो दिल से, धोखा के साथ नहीं, ताकि आपके साथ बहुत लोगों का आशा भी जुड़ा हुआ है, लोगों का आपसे विश्वास जुड़ा हुआ है। तो उस विश्वास के लिए कल थोड़ा मेहनत कर लीजिए। पढ़ाई कोई बड़ा चीज नहीं, बहुत आसान चीज है। पढ़ लीजिए, आज पढ़ लीजिए, कल आपके साथ सफलता शोर मचाएगी। जो उम्र में आपको
मेहनत करने की उम्र है, मेहनत कर लीजिए, नहीं तो जिस उम्र में आपको आराम करने की जरूरत होगा उस समय आपको मेहनत करना पड़ जाएगा। तो अभी समय है, बहुत समय, क्योंकि जेटेड पास होने के बाद तुरंत शिक्षक बहाली आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जो है, जो बहुत बेहतरीन होगा, पूरा व्याकरण समझाएंगे। वचन के बारे में जानते हैं। वचन जिसको बोलते हैं नंबर, नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, नंबर, NUMBR। जैसे कि एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। जैसे एक व्यक्ति है, छुआ का, अब बोल दिए हम आपको, एक ठो आदमी है और दो ठो आदमी है। एक क्या है, एक वचन है, और दो है तो आपको बहुवचन है। तो वचन मैंने बताता है संख्या के रूप बताता है। जैसे संज्ञा, प्रणाम, विशेषण चाहे क्रिया कर जोन रूप से संख्या गिनती कर बोध होएला उके वचन कहल जाला। जैसे आदमी, आदमी मन आदि। जैसे कि संज्ञा का कोई रूप हो या सर्वनाम का रूप हो या विशेष आपका क्रिया का रूप हो या विशेषण का। जैसे संज्ञा में है लड़का है, लड़के कर दिए, ठीक है। तो छुआ है, छुआ मन कर दिए, छुआ मन क्या हो गया, मन मने बहुत ज्यादा लोग हैं, तो एक रहेगा तो छुआ है, और मन लग गया तो बहुत सारा लोग है। तो यहाँ पे है आदमी, आदमी माने एगो, और आदमी मन यानी कि बहुत सारे लोग हैं, तो ये बहुवचन संख्या दिखने को पता चल जाएगा आपको। नागपुरी में वचन जो है, नागपुरी में वचन कितना होता है, दो गो होता है, एक वचन और बहुवचन। जिससे एक व्यक्ति का बोध होगा एक वचन, जिससे एक से बगरा व्यक्ति का बोध होगा मैंने एक से अधिक का, तो हो जाएगा बहुवचन। ध्यान दीजिएगा। अगला जो आपके बीच में लाया है, एक वचन के कहल जाएगा। यहाँ पे सवाल है कि एक वचन किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक वचन के कहल जाला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जोन सबसे एकला चीज माने एक वो चीज वस्तु का या एक तो जीव चाहे काम करे के बोध वेला उके वचन कहल जाला। जिससे एक चीज का वस्तु का बोध होगा। जैसे कि नदी, पहाड़, गछ, छुआ, ये सभी एक वचन का उदाहरण है। बहुवचन में बात करें, बहुवचन के कहल जाला। देखिए किसको बोलते हैं, जोन शब्द से एक से बगरा चीज, एक से अधिक वस्तु के या जीव आहे काम करे के बोध होएला उके बहुवचन कहल जाला। जिससे एक से अधिक, एक से बगराने के एक से अधिक चीज का बोध हो रहा है, वो सभी किसमें आते हैं, वो सभी आ जाते हैं बहुवचन में। जैसे छुआ, मन लग गया, घर एक वचन है लेकिन मन लग गया तो बहुवचन है। किताब मन, सड़क मन, ये सभी बताएंगे आपको कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए एक वचन से बहुवचन बनाए के नियम क्या है। संज्ञा शब्द के बाद, पंखा ऑफ कर दीजिए, संज्ञा शब्द के बाद मैंने संज्ञा शब्द के बाद में प्रत्यय लगाए देले बहुवचन बनाएगा। प्रत्यय मन होता है बाद में, प्रत्यय मने शब्द के अंत में, शब्द के कहा अंत में, और उपसर्ग होता है शब्द के आगे जुड़ता है और उसका अर्थ बनता है। शब्द के कहा आगे, तो प्रत्यय बोला है तो शब्द के पीछे जुड़ेगा। जैसे यहाँ पे आदमी है, आदमी में क्या जुटा है, आदमी है, इसके आदमी के पीछे क्या जुट गया, मन, तो मन अंतिम में लगा दीजिएगा। मन मने झन लगा के अंतिम में बहुवचन बन जाता है। जैसे आदमी था मन लगा दिए बहुवचन हो गया। गरु है तो उसमें मन लगा दिए तो बहुत सारा बैल है। पखना, पखना मन बहुवचन, गच्छ मन बहुवचन, खाता मन बहुवचन हो गया। मन लगा के बहुवचन बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। वाक्य कर प्रयोग, जैसे एक वचन में छुआ खेलत होई, अब यहाँ पे है वही था एक, यहाँ पे छुआ मन माने लड़का ज्यादा है, छुआ मन खेलत हो गए, बहुवचन इसका एग्जाम्पल हो गया। एक वचन बहुवचन, छुआ ज्यादा है तो मन लगा दिए, खेलत हो गए। अगला है संज्ञा शब्द कर बाद, किसका, संज्ञा शब्द के बाद मैंने जो भी संज्ञा शब्द के उसके अंत में, ये संज्ञा है आदमी, इसके अंत में मने प्रत्यय लगा के बहुवचन बनाया जाला। एकर चलते अर्थ कोनो बदलाव नहीं होला। जैसे आदमी, आदमी मने अर्थ में कोई बदलाव नहीं है, भले भी संख्या दिखाएगा। आदमी, आदमी मने गरु, गरु मने मन बोले, ध्यान दीजिएगा, मन, मने, ये झने शब्द के अंत में, कहा शब्द के बाद में, संज्ञा के बाद में जोड़ते हैं तो उससे बहुवचन बन जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको हो गया बहुवचन का, माने शब्द के अंत में प्रत्यय के रूप में जोड़ता है। अंत में जुड़ता है कौन, प्रत्यय, तो मन, मने या झन लगा के क्या बनाते हैं, बहुवचन। ध्यान दीजिएगा। अगला है
गच्छ झोंका से हिली, माने गच्छ झोंका से हिली माने हवा जब आएगा ना उससे हिल जाएगा। झोंका माने एक होता है तूफान जैसा, गच्छ माने झोंका से हिले लगवे। जो पेड़ है ना, वो पेड़ बहुत सारे पेड़ के बारे में बोल रहा है कि झोंका जब आएगा ना पूरा हिलने लगेगा, डोलने लगेगा, हिलने लगेगा, डोलने लगेगा। वही बात है, एक वचन ही बहुवचन। यहां पे है नागपुरी में जो है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि नागपुरी में झन या झने लगा के बहुवचन बनाया जाला। झन कर प्रयोग खास करके आदमी के कहे के माने एक ले बगड़ा आदमी के लिए प्रयोग करते हैं। झन का प्रयोग जो ना है ना खासकर आदमी के लिए करते हैं, जैसे दुई झन तो दुई झने, कै झन कै झने, ढेर झन ढेर झने। खासकर झन का प्रयोग करते हैं ना वो आदमी के लिए करते हैं, ध्यान दीजिएगा। झन या झने का प्रयोग किसके लिए, खासकर जो है आदमी के लिए करते हैं, ध्यान दीजिएगा। झन झने का प्रयोग खासकर बहुवचन में आदमी के लिए करते हैं। इससे वाक्य प्रयोग दुई झने आल है, ढेर झन है, बोले कि दुई जन, दुई लोग आए हैं तो दुई झन बोलेंगे, दुई झने। ढेर झन आयल है, झन झने लगाकर भी बहुवचन बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला है साथियों, सौ लगा के बहुवचन बनाते हैं। तो सौ, सौवे या सभे कर प्रयोग शब्द कर आगे या पीछे दुइयों बटे होगा। जैसे आदमी तो आदमी का बहुवचन तो सब आदमी या आदमी सब, यानी सब लगा के या सौवे आगे पीछे दोनों जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ बोले थे मन, मन ये झने ये शब्द के पीछे जुड़ता है, शब्द के बाद संज्ञा जो भी उसके बाद में जुड़ता है। और आपका सब जो है ये आगे पीछे दोनों जोड़ सकते हैं। आदमी सब आदमी, आदमी सब, गरु तो सब गरु या गरु सब, आगे पीछे दोनों जुड़ सकता है, सब ऐसा वर्ड है। जैसे वाक्य प्रयोग सब गरु भाग गए, जितना भी बैल था सब भाग गया। क्या कर रहा था, खेल रहा था। ये घर बोले कि सब गोरु भाग गया था, खेले मतंग था। क्या मतंग था, खेले मतंग था। तो यहाँ पे जो है गरु सब भाग गए, देखिए सब गरु या गरु सब दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं है। एकवचन बहुवचन में बनाने में सब का प्रयोग आगे पीछे दोनों करते हैं। ये हो गया आपका वचन। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब संज्ञा के पहले संख्यावाचक विशेषण कर प्रयोग करल जाला तो मन का प्रयोग, मने का प्रयोग, मन का, फिर मने का या झन का या झने का प्रयोग बेगर प्रयोग कर ले, यानी कि बिना प्रयोग कर ले वो बहुवचन बन जाता है। जब संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जिससे संख्या दिखाता है, क्या दिखाता है, संख्या दिखाता है। जिससे क्या दिखाता है, संख्या। जैसे कि चारों भाई घर आले, एकरा में मन झन नहीं लगाना है, ये संख्यावाचक है। भाई के गो है, चार गो, निश्चित संख्या दिखा रहा है। तो निश्चित बात संख्यावाचक विशेषण किसको बोलते हैं, इससे संख्या दिखाता है वो विशेषण। भाई के गो है, चार गो, तो चारों क्या हो जाएगा, इसमें मन मने झने नहीं लगाना है। मन मने झन लगे तो गलती हो जाएगा, बोल दिया है। मन मने झने का प्रयोग संख्यावाचक विशेषण से, जब संख्या संज्ञा के पहले, तो भाई क्या है, संज्ञा है, और उससे पहले क्या प्रयोग हुआ है, संख्या। संज्ञा है कि ना भाई, उससे पहले संख्या लिखा हुआ है, तो ये क्या नहीं होगा, ये प्रयोग आपका ये नहीं होगा, इस पहले मन झने का प्रयोग नहीं होगा। सातों बहन नहिर से घूरल है, सातों बहन कहां से घूर आया, नैहर से घूर के आ गया है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ 4 और 7 बहुवचन कर बोध करवाला, और 4 और 7 है ना खुदे बहुवचन को बोध करा दे रहा है। 4 और 7 क्या है, और खुदे बहुवचन का प्रयोग करा दे रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है, ठीक है ना। तो यही याद रखना कि संज्ञा से पहले, संज्ञा से पहले ये संज्ञा है, ये संज्ञा से पहले ये 7 क्या है, संज्ञा से पहले संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो मन मने झंगन के बेगर प्रयोग मैंने बिना प्रयोग के ही बहुवचन बन जाता है। सच्चाई वो खुदे बहुवचन है। चलिए हो गया आपका वचन। नागपुरी कर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में मन जोड़कर संगी साथी कर बोध करवाएला, से राम मन गेले। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या करते हैं, मन लगा के क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। ये चार्ज है ना, ऑफ कर दीजिए इसको। जो आपका जो है व्यक्तिवाचक, जैसे राम क्या है, व्यक्तिवाचक है, उसके बाद मन लगा दिए तो क्या बन गया, बहुवचन बन गया कि नहीं। तो राम और ओकर साथी सब गेले, राम मन गेले मैंने क्या हुआ, राव और ओकर साथी सब गेले। तो व्यक्तिवाचक के बाद में जो है प्रयोग करके मन जोड़ के बना सकते हैं संगी साथी के लिए।
नोट बहुवचन में है, नागपुरी में वचन का रूप सर्वनाम में भी होला, जैसे कि हमरे, हमरे मन जाय के ने परब, ठीक है ना, हमरे मन के कोनो खाए के नहीं चीज देवा, हमरे के कोनो खाए के मन चीज ना देवा। मन क्या है कि नहीं, यहाँ पे मन धन का प्रयोग हो रहा है कि नहीं। मन कर व्यवहार कखनो कखनो वस्तु कर बीचे संबंध दिखाए खातिर भी कर देते हैं। हमरो के कोनो खाए के का है, मन चीज लिखे, तो मन के कभी कभी क्या करते हैं, संबंध दिखाने के लिए भी कर देते हैं। जैसे देख लीजिए, हमरे के कोनो खाए के, मन मने क्या है, एक संबंध दिखा रहा है, मन चीज लिखे, हमरे के कोनो खाए के छोड़ दीजिए, चीज नहीं, चीज देवा, मन कभी कभी संबंध दिखाने के लिए भी करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला, कहो कहो मन कर ढावे इन प्रत्यय लगा के वह वचन बनाया जाए। कहो कहो क्या लगाते हैं, मन के कर ढावे, ठाव क्या लगाते हैं, इन लगा के, जैसे हमरे मन, तो इसको हमरिन, ये बहुवचन बन गया, इन लग रहा है कि नहीं यहाँ पे, तोहरे मन, तोहरिन, क्या हो गया बहुवचन। कारक के कहा जा रहा है। अब कारक की ओर पहुंचते हैं प्यारे साथियों, कारक की ओर पहुंचते हैं, कारक की ओर ध्यान दीजिएगा। कारक पढ़ेंगे अब, कारक से एक सवाल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, जो सवाल बताएंगे उतना ही आपको देख लेना है। कारक एक इंपोर्टेंट टॉपिक है, वीवीआई टॉपिक है, इसको नहीं चुकना आपको है, ध्यान दीजिए। क्या है, ध्यान दीजिएगा, कारक से सवाल जो है आपको जरूर पूछे जाएंगे, जरूर पूछे जाएंगे, जरूर पूछे जाएंगे, आपको डरना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि कारक के कहल जाएगा, कारक किसे कहते हैं, बोले कारक किसे कहेंगे, तो संज्ञा चाहे सर्वनाम, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम और जोन रूप से वाक्य कर दोसर शब्द संगे संबंध कर पता चलेला, उनके कारक कहा जाएगा। सीधा समझिए, इस संज्ञा चाहे संज्ञा या सर्वनाम के जोन रूप से वाक्य कर क्या पता चलता है, वाक्य के दोसर शब्द संगे संबंध पता चलता है। जैसे बाबू टांगा से गछ काट के बिहाने बिहाने ललक, क्या है कह रहा है कि बाबू क्या किया है, किससे काटा है, टांगा से, संबंध दिखा रहा है कि नहीं, टांगा से गछ काट के बिहाने बिहान ललक। बाबू जो है, बाबू टांगा से जो है ना, गछ माने पेड़ को काट के बिहाने एकदम भोरे भोरे लाना है, क्या क्या है, भोरे भोरे ले आना है। तो ये आपका क्या हो गया कर साथियों, ये हो गया आपका, क्या हो गया, तो ये संबंध दिखा रहा है। तो दो जो है संबंध जो दिखाएगा, यहाँ देखिए संज्ञा सर्वनाम के दूसर जोन रूप से दोषी शब्द संगे संबंध पता चलेगा, रिलेशन दिखाएगा, तो वही होता है कारक। हिंदी में 8 गो कारक होएला, हिंदी में क्या कारक होला, 8, मुदा नागपुरी में, लेकिन मुदा नागपुरी में 7 ठो कारक होला। जो कर्ता कारक होता है उसका यहाँ पे चिन्ह नहीं भेटाता है, तो पूछा हिंदी में कारक है कितना भेद, डायरेक्ट पूछता है हिंदी में कारक के बोला 8 गो और नागपुरी में 7 गो। याद रखेगा, नागपुरी में क्या कारक भेद 7 गो। जो सवाल आपके डायरेक्ट पूछेगा कि कारक के नागपुरी में क्या होएला, यही देखिए नागपुरी में 7 गो है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है कर्ता कारक जो होता है ना, हिंदी में अलग होता है, कर्ता कारक के यहाँ चिन्ह नहीं भेटा, चिन्ह नहीं भेटाता है नागपुरी में, तो नागपुरी में जो है कर्ता कारक नहीं होता है, बाकी 7 गो होता है। हिंदी में क्या भेद, कारक के कितना भेद, यहाँ पे आपका नागपुरी में भेद क्या गो, 7 गो, और हिंदी में क्या गो भेद, हिंदी में भेद जो है आपका 8 गो होता है, क्या गो 8 गो, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछेगा नागपुरी में कारक के क्या गो भेद होगा, तो आप जवाब दीजिएगा 7 गुरुजी होता है, कितना 7 होता है। प्यारे साथियों, आप रख हौसला, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक करना बैठे मंजिल मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। साथियों, एक आपके शायरी आपके मन लगने के लिए, आपको मन लगने के लिए है साथियों, क्या है सुनिएगा। प्यारे साथियों, ये है आपका, अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के पहले, ध्यान से सुनिएगा। अब उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका होगा, आसमान किसका होगा, आपका होने वाला है, बिल्कुल आपका होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। लाइट ऑफ करके वो देखिएगा रोशनी कितना कैसा आ रहा है। तो आपका जो है नागपुरी में जो है ना आपका, देखिए तो उसको लाइट इसको बंद करके और उसको देखिएगा।
चलिए, तो यहाँ पे जो है देखने वाले हम लोग कारक के थोड़ा लाइट का इश्यू है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लाइट की वजह से थोड़ा इश्यू हो रहा है और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, मेरा नहीं लेकिन मेरा तो उसका पढ़ाएंगे तो दिख रहा है आपको ना, तो उसको ध्यान रखना आपको है, उसको ध्यान रखना है कि आपको दिखना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, बस उतना ही ख्याल रखना है, हमसे फर्क नहीं पड़ता है। लाइट का थोड़ा इश्यू है। कर्म कारक होता है पहला भेद कारक है, जिसको हम लोग, इसका चिन्ह क्या होता है, तो के होता है कारक चिन्ह। करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से और से। और आपका संप्रदान कारक रहेगा इसका, जहां पे लागिन लाई लेके रहेगा तो उससे पकड़ लेना है कि संप्रदान कारक की ओर इशारा कर रहा है। फिर आपका कहते अपादान कारक, जिस वाक्य में सलेस संबंध जोड़ रहा है, क्योंकि संबंध जोड़ता है एक दूसरे शब्द से है, ये चला जाएगा अपादान में। अब संबंध कारक में जो है, जहां पे क के कर के ये सब चीज जुड़ा हुआ है, तो समझिए कि किसकी ओर इंगित कर रहा है, इंगित कर रहा है आपको संबंध कारक की ओर इंगित कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। छठा में अधिकरण कारक है, जो में ए ऊपर ये सब चीज आ रहा है तो इंगित कर रहा है आपको अधिकरण कारक की ओर। अब संबोधन कारक की बात करें, जहां पे ए रे हो रे, जहां पे रे की बात करें, जहां पे ए रे हो अरे, ये सब संबोधन करने का वर्ड है। तो जहां जहां जो वर्ड है वो डायरेक्ट याद रखिएगा और आपको बन जाएगा। नागपुरी में कर्ता कारक कौन चिन्ह नहीं भेटाला, पूछे कि नागपुरी में कौन कारक चिन्ह नहीं भेटाता है, तो आप जवाब देंगे कि आपका कर्ता कारक, राम ने खाना खाया। और नागपुरी में क्या होता है, हिंदी में होता है राम ने खाना खाया, तो ने आपका क्या होगा, चिन्ह हो गया, कारक चिन्ह। लेकिन नागपुरी में राम खलक, राम ने खलक ना, राम खलक, तो इसमें कहूं है चिन्ह नहीं ना है, तो यहाँ पे जो है कर्ता कारक के चिन्ह नहीं दिखता है, और वहां पे कर्ता कारक चिन्ह हिंदी में दिखता है। अब देखिए कर्म कारक से, कर्म कारक से डायरेक्ट सवाल आएगा। कर्म कारक के जो चिन्ह क्या है, के से पकड़ाता है, कर्म कारक से चिन्हाता है, के से चिन्हाता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें वाक्य में जेकर ऊपर क्रिया या काम कर फल पड़ेला उके कर्म कहल जाला। जिस देखिए ध्यान दीजिए, वाक्य में जेकर ऊपर काम करे के जो फल पड़ता है ना, उसी को कर्म कारक। जैसे फेकू गोलू के मारलक, क्या किया, फेकू जो था ना गोलू के गर्दा उड़ा दिया है। अब उसकी मम्मी लोग आएगी घर, काहे हम मर का मरला, आता है कि ना समस्या ऐसा, तो बोलता है कि हमारे क्या है बच्चा का मारे, क्या कि मम्मी लोग का ज्यादा लगा होता अपने बच्चा से। तो यहाँ पे बोला है कि फेंकू गोलू के मारलक, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ फेंकू, यहाँ फेंकू मारे कर क्रिया करेला और जेकर फल गोलू पर पड़ेगा। फेंकू काम कर रहा है, किस पर फल पड़ेगा, गोलुए के ना चोट पड़ेगा, तो फल किसको मिलेगा, फल पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ गोलू के कर्म कहेंगे, गोलू क्या है कर्म, तो गोलू को क्या बोले कर्म। अब यहाँ फेंकू क्या है, काम करने वाला है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, इसको इसमें दे के वर्ड पूछेगा आपसे, एकरा में कौन कर्ता कर्म कारक है, तो कर्म कारक के चिन्ह क्या है, तो डायरेक्ट देखिए के है, तो के यहाँ पे है कि नहीं। फेंकू गोलू के मरलक, यहाँ पे के मरलक है कि नहीं, फेंकू गोलू के मरलक, के क्या बता रहा, संबंध, संबंध ना जोड़ता है, कारक संबंध जोड़ता है, तो के आपका चिन्ह किसको जाता है, तो आपको कर्म की आर की, ध्यान दीजिएगा, ये वर्डवा ख्याल ध्यान रखना है। अगला जो है आपका करण कारक, करण कारक की बात करें तो करण कारक में जो होता है आपका से और से, इसका चिन्ह है, पकड़ लेना इसी से, जहां से उससे जुड़ा हुआ है तो संबंध जोड़ रहा है, तो कारक में कौन है वो से उससे, एक चीज होता है करण कारक। जैसे वाक्य में जे से, वाक्य में जे शब्द काम पूरा करे के, कोई काम पूरा करे के मदद करेला, उके करण कारक, माने कोई काम करे में मदद करता है। जैसे बाबू, बाबू जो है टांगा से गछ काटना, से क्या है मदद कर रहा है कि नहीं, क्या से आ गया कि नहीं, तो से किसको आता है, से और से, ये आता है करण कारक की ओर जो मदद करता है। बाबू टांगा से गछ काटलक, केकरा से, टांगा से, मदद कौन कर रहा है, टांगा से। तो से वर्ड से पकड़ लेना है कि करण कारक इसमें डायरेक्ट देता है वाक्य, देखिए कि इसमें कौन सा कारक यूज हुआ है, तो आप बता दीजिएगा इससे कौन सा है, से कौन है, तो आप बता दीजिएगा
इससे तो सर गुरुजी से उससे तो करण कारक में बताते हैं, जो मदद करता है काम में, मदद करता है कुछ करे में। तो टांगा से काटे में मदद करा है कि नहीं? बाबू दांत से चबायला, केकरा से चबायला? दांत से चबाना मदद कौन कर रहा है? दांत। तो से क्या है? ये संबंध दिखा रहा है, मदद कर रहा है। तो आप इसका टैग वर्डवा से पकड़ लीजिएगा, प्यार से तो ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट दे देता है वर्ड, बोलते कि एकर में कौन संप्रदान कारक है, कौन में संप्रदान कारक के चिन्ह का प्रयोग होल के। तो आप क्या बोलिएगा, ध्यान दीजिएगा। संप्रदान कारक जैसे लागिन, लाई, ले, के, जिससे क्या होता है? जिसमें लागिन का प्रयोग हुआ हो, लाई का प्रयोग हुआ हो, ले का प्रयोग हुआ हो, के का प्रयोग हुआ हो, तो क्या कहलाता है? वो वाक्य में जेकर ले, जेकर ले काम करल जाला उके संप्रदान कहल जाला। जेकर ले आप काम करते हैं ना, क्या लिखा हुआ है? वाक्य में जिस जेकर ले काम करल जाला उके संप्रदान कारक कहल जाला। हिंदी वाक्य में जिसके लिए आप काम करते हैं, जिसके लिए काम करते हैं उके संप्रदान। जैसे तोर ले जूता किल्ली, केकरा खातिर? कुछ काम कर रहे हैं। तोर ले किसको क्यों जाता है? ले, लागिन, ले, के, जहां पे ले, ध्यान दीजिएगा, ले, के, लागिन, ले, ओकर लागिन जीव दे दे, लागिन। तो लागिन किसमें होता है? लागिन होगा, लाई हो गया, ले ओके, तो संप्रदान की ओर जाता है। तोर लागिन जीव दे दे, तो लागिन किसका है? तो आप संप्रदान कारक की ओर जाता है। किसकी ओर? ये वर्ड से पकड़ना कि संप्रदान कर रहा है और ये काम करल जाला ओकरे खातिर ना। चलिए अगला जो है आपादान कारक। आपादान कारक प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, ए भी आई, इससे सवाल बहुत आते हैं। आपादान कारक ज्यादा इंपोर्टेंट है, संप्रदान और आपादान इससे सवाल डायरेक्ट आते हैं। आपादान कारक जिसमें ले और से, जहां पे ले उससे वर्ड मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? ले उससे, तो क्या जानना है? वो आपादान कारक की ओर जा रहा है। जैसे वाक्य में जेकर से जेकर ले कोनो वस्तु के अलग हुए के बोध होला, उके आपादान कारक कहल जाएला। एकर में टूटे के, छूटे के, दूर हुए कर भाव होला, जेकरा में क्या होगा? दूर हुए के, हटे के बोध होगा। जैसे गछ से कटहर गिरला, कहां से गिर रहा? अलग हो रहा है कि नहीं? गछ से क्या कर रहा है? कटहर गिरला। बुधनी घर से भागलक, दूर हो रही कि ना? तो टूट रहा है, ये हो रहा है। तो जहां पे चीजें अलग हो रही हैं, गछ से कटहर गिरलक, आम से गछ, कोई भी चीज से दूरी हो रहा है, ठीक है ना? तो क्या मानेंगे उसको? टूट रहा है, अलग होगा। भाव देखिएगा, टूटे के, छूटे के, अलग होगा, दूर होने के। जैसे बुधनी घर से भाग गई, दूरी ना हो रही है। ये सब किस में जाएगा? ये जाएगा आपका आपादान कारक में जाता है। आपादान कारक में ध्यान दीजिएगा, आपादान कारक कौन होता है? जो दूर हुए के, अलग हुए के बोध होगा, दूर हुए के, अलग हुए के। और यही है वर्ड इसका ले और से। ले उससे से क्या दिखाता है? वर्ड से और होता है, तो में से और से भी होता है, लेकिन इसमें जहां पे अलग होने की, जुदा होने की बोध हो, जहां पे जुदा हुए के, टूटे के, जुदा होने की बोध होगा, वो आपादान कारक में जाता है। चलिए अगला है संबंध कारक। संबंध कारक की ओर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? संबंध कारक। संबंध कारक की ओर देखने वाले हैं। संबंध कारक में क्या क्या होता है? जैसे कि क, कर, के, ये सभी रहेगा तो जोड़ना है कि किसकी ओर? संबंध दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? संबंध दिखा रहा है। इसे क्रिया से जेकर संबंध जानल जा रहा है। क्या बोल रहा है? जेकरा से, क्रिया से, माने क्रिया से जेकर संबंध जानते हैं उसको उस संज्ञा चाहे सर्वनाम के संबंध कारक कहा जाएगा। क्या बोल रहा है? क्रिया से जेकर संबंध जानते हैं, जिसका क्या बोलते हैं? इसका क्रिया से संबंध जानते हैं ना, तो उस संज्ञा, तो वो जो भी संज्ञा या सर्वनाम है उसके संबंध कारक कहल जाएगा। ओके, क्या कहल जाएगा? संबंध कारक। जैसे मंत्री कर बेटा पढ़वे नहीं करला, केकर बेटा? के, केकर बेटा? मंत्री कर बेटा, संबंध दिखा रहा है।
मंत्री की बेटा पढ़वे नहीं करला तो काम मंत्री आई करी, तो वो बनी मंत्री विधायक, तो क्या पढ़ गवार के लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं ना है। आप मेहनत कीजिएगा, जेटेट पास कीजिएगा, उसके बाद टीचर बनना है, तो आपके लिए लंबा प्रोसेस है, लेकिन मंत्री बनने कुछ नहीं है। बिहार में देखे थे ना कि बिना अथी के मंत्री बन जाता है लोग, जैसे नीतीश कुमार के, निश्चिंत कुमार के देखे थे, वो क्या था, कोई सदस्य नहीं था, डायरेक्ट मंत्री पद की सदस्यता लेता। तो क्या है, पढ़ना लिखना उसमें कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको देखो अच्छे लिखे पढ़े लोग राजनीति में आएंगे तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर वही एक मंत्री का बेटा पढ़वे नहीं कर, तो केर क्या है, संबंध दिखा रहा है। टोंगरी कर पखना फोर सिरा थे, कहाँ के पत्थर, टोंगरी कर संबंध दिखा रहा है, कहाँ के पत्थर, टोंगरी कर, आपके बगलवा वाला। सिरात लिखे मैंने खत्म नहीं हो रहा है, केर कर केर, कर कर केर, ये सभी किसका है, संबंध दिखाने वाले सर्वनाम की ओर जाते हैं। अगला यहाँ पे है साथियों, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अधिकरण कारक, जिसे ए में ऊपर जैसे में रहेगा, जैसे जेकर से क्रिया के आधार जानल जाला, उसके अधिकरण कारक कहते हैं। जिसे अब क्या बोलते हैं, इसमें क्रिया काम करने वाला का आधार जानते हैं, बेस जानते हैं। जैसे उदाहरण से सवाल डायरेक्ट पकड़ा जाता है, जैसे कि बाघ माड़ा में ढुकलक, कहाँ ढुकलक, माड़ा में ढुकलक, तो में ए रह जाए या में रह जाए या ऊपर रह जाए, ये सभी किस में जाते हैं, ये जाते हैं अधिकरण कारक में। आप बाघ कहाँ ढुकलक, माड़ा में, बाबा चौकिए में है, कहाँ है बाबू, चौकिए में है, में आपका पकड़ लेना कि अधिकरण कारक यूज में। बाबा घरे हैं, कहाँ है, घरे हैं, किसमें जाएगा, अधिकरण कारक। ये डायरेक्ट उदाहरण वो छप जाएगा आपके एग्जाम में, उदाहरण भी छप जाएगा, तो आपको डरना नहीं है। संबोधन कारक अंतिम आपका है, संबोधन कारक ध्यान दीजिएगा, जो कि नागपुरी के 7 वेद होते हैं, उसमें संबोधन कारक ए रे हो रे, ए रहेगा, रे रहेगा, हो रहेगा और ए रहेगा। ये समझ जाना कि क्या है ये आपका, प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, संबोधन कारक है। जेकर से कोनो संबोधन करे के बोध होगा, जेकर से कोनो संबोधन करे का बोध होगा, उके संबोधन कारक है। क्या बोलते हैं, जेकर से कोनो संबोधन करे के बोध होता है, उसको क्या बोलते हैं, संबोधन कारक बोलते हैं। जैसे ए बाबू मन कहाँ जेबा, संबोधन करे, ए बाबू कहाँ जेबा, ए बाबू कहाँ जेबा, जिससे देखिए वो बाबू जा रहा है, ठीक है ना, ए बाबू, तो आप संबोधन करने के लिए ए रे छोड़ा बदमाशी ना कर, बोलते ना है कि रे छोड़ा, विद्दू को बतिया रहे हैं, मतंग है बतियाने में, और लेकिन ऐसे बदमाशी कर रहा है, रे छोड़ा बदमाशी ना कर, तो क्या करते हैं, संबोधन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, संबोधन। तो आपका एक कारक समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, संबोधन कारक से आगे बढ़ते हैं। अगला है विशेषण। विशेषण देखने वाले हैं, विशेषण, विशेष जो आपके अंदर विशेषता है कि लड़का तो है, बेस लड़का है, बेस लड़का मैंने बढ़िया है, बेस लड़की है, बड़ा गुण के बढ़िया है ना, तो बढ़िया है गुण उसके अंदर, तो गुण दोष जो दिखाता है वो आपका विशेषण की ओर जाता है, एडजेक्टिव दिखाता है। आइए विशेषण की ओर देखते हैं प्यारे साथियों। विशेषण के कहल जाला, तो देखिए जो शब्द संज्ञा चाहे सर्वनाम का विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। जैसे कि जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के बताएला उके विशेषण कहते हैं। किसको विशेषण कहते हैं, जे संज्ञा चाहे सर्वनाम पर विशेषता बताता है तो उसको विशेषण कहते हैं। तो सीधा सीधी बोलेंगे आप कि जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता का पता चलता है तो उसको बोलते हैं विशेषण। जैसे आदमी कैसा है, बेस आदमी है, तो बेस हो गया आपका विशेषण। गच हरियर है, सुखल नहीं है। नावा घर है, कैसा घर है, नावा घर, पुराना घर, तो विशेषता भी है, वो भी है। लंबा आदमी है, ठेपरा आदमी है, जो भी विशेषता है। सबसे ज्यादा विशेषता का विशेषण में सवाल पूछा जाता है भिवियाई है, पराविशेषण। क्या है, पराविशेषण। प्यारे साथियों आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट पराविशेषण है, डायरेक्ट सवाल में आता है।
पराविशेषण, पराविशेषण को देख रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जे शब्द कर विशेषता बताएगा, जे विशेषण कर विशेषता बताता है, ध्यान सुनिएगा, जे शब्द विशेषण कर विशेषता बता रहा है, माने विशेषण का विशेषता नहीं बोलते, विशेष में विशेष है, विशेष में विशेष है, क्या है, विशेष में विशेष है यानी कि अलग है, उके पराविशेषण कहला। डायरेक्ट आप जानिए, जो विशेष, जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताओ उसको विशेषण, जो विशेषण का भी विशेषता बता दे पराविशेषण। जैसे चूह चूह पियर, चूह चूह पियर तो है लेकिन पूरा पियर है, पियर का विशेषता लेकिन पूरा पियर है एकदम। टू टू इंजोरिया, टू टू इंजोरिया, कैसा इंजोरिया रात तो है ही है, लेकिन कैसा इंजोरिया है, टू टू इंजोरिया, कैसा इंजोरिया है, इंजोरिया रात नहीं होता है, दिखाई देता है, लेकिन पूरा इंजोरिया लगे कि दिन है, होता ना इंजोरिया रात है, एगो शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है, तो टू टू इंजोरिया क्या होता है, जहां पे इंजोरिया जो होता है ना, वहां पे इंजोरिया होता है जहां पे पूरा इंजोरिया है, लेकिन टू टू इंजोरिया, जहां पे टू टू इंजोरिया, लहू लियन लाल रहे, ये सभी वर्ड रहेगा। तो ये सभी वर्ड किसका है, ये सभी वर्ड, ये सभी वर्ड, ये सभी वर्ड जो है ना वो पराविशेषण के लिए है। किसके लिए है, पराविशेषण के लिए है, इसको ध्यान रखिएगा, पराविशेषण के लिए है। तो यहाँ पे आपका हो गया, पराविशेषण पूछेगा तो क्या है, जो विशेषण का विशेषता बता दे वो पराविशेषण। उदाहरण चूह चूह पियर, टू टू इंजोरिया, लहू लियन लाल, समझ गए। और विशेषण बता ही दिए, जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताएगा विशेषण है। अब आते विशेषण के भेद की ओर, विशेषण के भेद की ओर पहुंचते हैं। कहां देखते हैं, अर्थ कर नजर से विशेषण के चार भेद पूछेगा। नागपुरी में विशेषण का भेद बताइए, तो बताइए कि सर विशेषण का जो भेद है ना, विशेषण का भेद के गो है, भेद चार गो है, के गो है, विशेषण का भेद कितना है, तो आप जवाब दीजिएगा कि सर चार गो विशेषण का भेद है। कितना, चार, चार। कौन कौन है, डायरेक्ट पूछ देगा। पहला है गुणवाचक विशेषण, पहला कौन है, गुणवाचक। अब देखिए दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा कौन है, सर्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण, सेकंड संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनाम के चार गो भेद होएला। पूछा जाएगा कि नागपुरी में सर्वनाम विशेषण के गो भेद होएला, तो आपका रौरा मन जवाब दे नागपुरी में चार गो भेद होएला। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं गुणवाचक विशेषण की ओर। गुणवाचक विशेषण ध्यान दीजिएगा क्या है, जो शब्द से संज्ञा कर गुण के, दोष के, दशा के, स्वभाव के, काल यानी समय के ठाव कर बहुत पता चलेगा, वो गुणवाचक विशेषण पता चला। गोर, करिया, लंबा, ठिपरा, जो भी चीज पता चलेगा, चौड़ा, पतला, ये सभी गुण के, दोष के उदाहरण से ज्यादा कंप्लीट आपका हो जाएगा। देखिएगा उदाहरण से क्या हो जाएगा, ज्यादा कंप्लीट होगा। यहाँ पे देखिएगा, इससे काल क्या है, काल के नाम, काल में हो गया समय के, नया, पुराना, अगला, पिछला, भूत, वर्तमान, ये सभी क्या है आपका काल, समय, ये सभी क्या था गुणवाचक। जैसे ठाव में लेंगा, लेंगा मने होता है बाया हाथ, भात खैया मने दाया हाथ, भीतरी, बाहरी, पूर्वैया, पश्चिमैया, झारखंड, ये सब क्या है ठाव के है। आकार में गोल, चाकर, लंबा, पूरा, चौक, ये सभी गुणवाचक है। रंग में पियर, हरियर, चरका, करिया, धुंधुर, ये सभी क्या है गुणवाचक। फिर आपका दशा, दूबर, मोट, भारी, गोला, सूखल, धनी, गरीब। दशा क्या है, दूबर है कि मोट है, भारी है कि गीला है, कि सूखल है कि धनी है कि गरीब है, सब दशा दिखाता है। गुण में बेश, बेकार, सच्चा, झूठा, दानी, कंजूस, अलगरज, ये सब क्या है गुण दिखाता है। ये सभी बेकार, सच्चा, झूठा, ये सभी गुणवाचक में ये सभी है। नहीं बन पाएगा,
संख्यावाचक विशेषण की ओर चलते हैं। संख्यावाचक विशेषण जो आपको ध्यान दीजिएगा, जो न शब्द से संज्ञा चाहे सर्वनाम कर संख्या कर पता चलेगा, ओके संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो न संज्ञा विशेषण से संख्या कर पता चलेगा। जैसे 4 ठो गरु, गरु के गो है 4 ठो बैल होता है। कोयरी भर पैसा, कोयरी मैंने 20 गो होता है, कोई 1 कौड़ी 20 रुपया के। 10 ठो छुआ मन, छुआ मन के गो है, संख्या दिखा रहा है 10 ठो है, के गो है 10 गो। यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण का भी 2 गो भेद होता है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। विशेषण में निश्चित संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार, निश्चित एवं अनिश्चित। निश्चित में होता है जो निश्चितता का पता चलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए साथियों, निश्चित में है निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जेकर से निश्चित संख्या कर बोध होएला उके निश्चित संख्यावाचक बोलते हैं। जैसे एक ठो आदमी फिक्स है कि एक आदमी है, निश्चित बता रहा है। दूसरा है 10 रुपया, माने फिक्स 10 रुपया, निश्चित है कि नहीं। अब अनिश्चित में पता नहीं चलेगा, निश्चित नहीं होगा। एकर से कोनो निश्चित संख्या कर बोध नहीं होगा, जिससे निश्चित नहीं रहेगा, उसको पता नहीं कि के गो है, 1 2 पता नहीं चलेगा, अनिश्चित है।